बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग में खुश आमदीद कहते हैं और इसी दुआ और यकीन के साथ कि खैर खैरियत से और फिर साथ ही साथ अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए। परसों तो लाहौर शहर में बारिश हुई, देखिए मैं कल ये मेंशन करना भूल गई। आज मौसम हब्स वो वाली तो नहीं थी जैसे गर्मी जो हमें लग रही थी पिछले एक हफ्ते से। थोड़ा सा मौसम जो है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप लोग कह रहे हो कि कैसी बातें मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि कदरे बेहतर है आज दिन के टाइम पे जब मैं ऑफिस आ रही थी। और रात भी जो है वो भी कुछ बेहतर थी, रात को भी मौसम जो है वो वाली। और ये वो वक्त है कि आप जब एसी चलाते हैं तो फिर मौसम में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से फ्लू भी है, फीवर भी लोगों को होता है, नज़ला ज़ुकाम बच्चों को। सो बिलखसूस इस ट्रिकी मौसम का ख्याल रखते हुए एहतियात करना लाजमी है। अच्छा ख़वातीन-ओ-ज़ात, अब आपको मालूम है क्रिकेट फीवर इज़ ऑन एंड पाकिस्तान की ODI में रैंकिंग नंबर 1 हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान की जो सीरीज़ हुई उसमें पाकिस्तान ने वाइट वॉश कर दिया तो गलत नहीं लफ्ज़ होगा या जुमला, अफ़गानिस्तान को 3-0 से हरा दिया। और अगेन अब एशिया कप का आगाज़ होने वाला है और द मच एंटिसिपेटेड एंड मच अवेटेड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का भी मैच होना है अगले हफ्ते। और ये मैं आपको बताऊं कि जो फीफा वर्ल्ड कप है, यानी जो फुटबॉल है, वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में देखा जाने वाला, खेले जाने वाला खेल है और कमर्शियल है ऑब्वियसली। ऑल्दो हमारी फ़ुटबॉल की टीम तो नहीं खेलती, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में भी फ़ुटबॉल की जो पसंदीदगी है वो बेशुमार है। जब फ़ुटबॉल के मैचेस होते हैं और फिर जब फीफा वर्ल्ड कप होता है तो पाकिस्तान में भी बड़ी स्क्रीन्स का घरों के अंदर एहतमाम किया जाता है। लेकिन कहते हैं, और मैंने तो ये सुना है कि फीफा वर्ल्ड कप के बाद जो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड मैच या खेल होता है ना, वो एक तो क्रिकेट, लेकिन क्रिकेट में भी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और वो इमोशनल एक ऑब्वियसली अटैचमेंट अपनी टीम के साथ, और फिर वर्सेस इंडिया हो तो फिर तो बात ही कुछ और होती है। तो जी, द क्रिकेट फीवर इज़ ऑन, द क्रिकेट फीवर इज़ बैक एंड लेट्स सी इंशाल्लाह ताला कि आगे क्या होगा। पाकिस्तान की अब तक की तो परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा रही है और आगे दुआएं भी हमेशा की तरह हमारी क्रिकेट टीम के लिए होंगी। और सिर्फ ये क्रिकेट टीम के लिए नहीं, तमाम के तमाम जो खेल है उनके लिए, चाहे हम हॉकी की बात करें, स्क्वॉश की बात करें, टेनिस की बात करें, जितने भी खेल हैं जिसमें हमारे अपने जो हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो ये काबिल सताइश बात है और हमारे लिए फ़ख्र की बात है। अच्छा जी, आप हमसे रब्ता बिल्कुल कर सकते हैं। एक तो पोस्टल एड्रेस नोट डाउन कर लीजिएगा, 21 महमूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। उसके अलावा PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे हमने वीडियो टीज़र आप लोगों के साथ शेयर किया, उस पर भी आप कमेंट करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे साथ शेफ़ अनम मौजूद हैं, उनको पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अनम, क्या कुछ होने वाला है? आज हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप। उसको मगर स्टर करेंगे एक सॉस के अंदर, और उसके बाद हम बना रहे हैं रोस्टरी चिकन बना रहे हैं, और उसके साथ जो है एक डिप बनाऊंगी मैं, और साथ में पोटैटो वेजीज को सर्व करेंगे। एक्सीलेंट। ये चाइनीज डिश है, कौन सी डिश है? ये बेसिकली रोस्टरी चिकन कॉन्टिनेंटल डिश है। तो आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी बेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम कम कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो आप पहले अपने चिकन को स्टीम कर लें और उसके बाद फिर आप उसको बेक कर लें, सिर्फ जो है कलर देने के लिए। क्योंकि ये चिकन जो है हम विद स्किन यूज़ कर रहे हैं और ये स्किन इसके ऊपर से क्रिस्पी होना ज़रूरी है, तभी वो रोस्टरी चिकन बनेगा। बिल्कुल सही। कल मैं एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट फैमिली के साथ गई और वो हमने राइस स्पेशल उधर के मंगवाया। वो राइस में सब कुछ ही था, मतलब जो कुछ मिल सकता था उसमें, सब्जी हो गई, श्रिम्प हो गया, चिकन हो गया, मशरूम हो गया। एंड में जब कुछ खाया ना तो मिर्चें से लगी, तो साबत कटी हुई साबत सब्ज मिर्च भी थी। तो उसको वैसे कहा जाता है शेफ स्पेशल राइस होते हैं, उसके अंदर हर चीज़ होती है। लाइक मैं शौक में हर तरह का मीट उसके अंदर होता है और वेजिटेबल्स उसके अंदर होते हैं। वैसे खा सकता है कोई, वो 15 मिनट तो उसको पानी पिया, पता नहीं क्या क्या कुछ किया, लेकिन फिर भी जो है वो मिर्च, लेकिन उन्होंने कहा लोगों की फरमाइश होती है कि आप जो है सब्ज कटी हुई साबत जो है वो मिर्च रखते हैं और वो खाते हैं। हाँ, लोग बड़े शौक से चिकन चिली ड्राई एंजॉय करते हैं। वेरी स्ट्रेंज। चिकन चिली ड्राई तो चलो फिर कुछ ना कुछ, लेकिन ये तो साबत थी। बट हर किसी का अपना टेस्ट होता है। आप देखें कि मुख्तलिफ
मुख्तलिफ घरों में जो चावल भी बनते हैं या फॉर एग्जांपल सालन या ग्रेवी बनती है, तो नमक मिर्च का हिसाब हर घर का अपना अपना होता बिल्कुल है। बिल्कुल, हर बंदा जो है अपने घर में अपने हिसाब से स्पाइस लेवल रखता है। जैसे अब हमारे घर की बात है, हम थोड़ा स्पाइसी फूड की तरफ जाते हैं, लेकिन जब भी मैं अपने शो के अंदर खाना बनाती हूँ तो फिर मैं न्यूट्रल होके रखती हूँ ताकि हर बंदा जो है उसको एंजॉय कर सके। ऐसा ही है। और जो ये रोस्टेड चिकन है, इसमें भी जो स्पाइसेस है वो बहुत माइल्ड है, लेकिन इसका एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इसको कम से कम 1 या 2 दिन के लिए कम से कम आप चिकन को मैरिनेट करेंगे तो अंदर तक अच्छी तरीके से चिकन मैरिनेट हो जाएगा। और जब आपने इसको मैरिनेट करना है तो उससे पहले आपने इसको प्रिक करना है, मतलब समझ आ गई, कांटे से उसको वो कर देना ताकि वो अंदर तक उसके अंदर स्पाइसेस। ठीक है, बस सही, आप बनाना शुरू करें, फिर थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है किचन के सेगमेंट में। ख़वातीन औज़ात, मूविंग ऑन, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के अपने, और रेडियो की बात करें, लिखने की बात करें, एक्टिंग की बात करें, अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा, लेकिन सबसे बढ़कर वो आजी और इनकी सारी जो इनकी शख्सियत में नज़र आती है, आवाज़ इतनी खूबसूरत कि हर कैरेक्टर में जान डालने का, हर कैरेक्टर को ज़िंदा करने का लिटरली हुनर इनको अल्लाह ताला ने अता फरमाया। हमारे साथ मौजूद है आपके अपने मोहसिन गिलानी साहब। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और आप यकीनन पूछेंगी कि आप हमेशा जब भी आते हैं आप ताली बजाते हुए आते हैं। मैं यही कहने लगी थी। ठीक है, ताली इसलिए कि पाकिस्तान टेलीविजन के लिए, मोहसिन जाफिर साहब के लिए, आपके लिए, सब दोस्तों के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत सी ये तो अनडाउटेडली कमाल। आपने देखा पाकिस्तान ने किस तरीके से क्लीन स्वीप कर दिया। जुमला ठीक है ना, लफ्ज? जी जी जी, आपने कमाल ऐसे लफ्जों का चुनाव किया। मैं तो सुन रहा था कि आप क्या जबरदस्त बोल रही थी। और जो नंबर 1 पे आना पाकिस्तान का, तो इंशाल्लाह एक दिन हमारा परचम, हमारा मुल्क सब परेशानियों से निकल के नंबर 1 हो इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी जो हम तरक्की कर रहे हैं ये भी प्लीज तशरीफ रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज़ यंग, शी इज़ टैलेंटेड, एक्टिंग करते हुए, मॉडलिंग करते हुए आप देखते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के प्रोग्राम्स में भी हम इनको बुलाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मीरा बवान। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। अच्छा, वो मैं ना भूल ही गई कि लाइव शो में उधर से वेव कर रही थी दूसरी मेहमान को भी। हो जाता है भाई, कुछ ऐसे आपके गेस्ट होते हैं जो गेस्ट नहीं होते कि उनसे मुलाकात हो तो मज़ा आता है। ये भी बड़ी बात है कि आजकल के दौर के अंदर आप लोग इतने मसरूफ़ हम लोग हो जाते हैं, मसरूफ़ भी क्या कि आप वक्त की तलाश में होते हैं कि अच्छी कंपनी आपको मिले। तो ये जो मेरी मेहमान शख्सियत है पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, फिर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और मौसीकी की दुनिया में अपना एक नाम और मकाम बनाते हुए, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए प्लेबैक सिंगिंग की क्या बाकमाल अंदाज से की। सो हमारी अपनी शबनम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? प्लीज आए, तशरीफ रखिएगा। कैसी हैं शबनम? थैंक यू सो मच प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा जी, जो चौथे हमारे मेहमान हैं उनसे भी थोड़ी देर में हम अभी मुलाकात आपको करा। मीरा बेशक उतनी देर के लिए आप थोड़ा सा हो जाऊं मैं? हाँ हो जाइए, आराम से रिलैक्स होके। बस ठीक। अच्छा जी, ख़वातीन औज़ात, दोबारा से बताती चलूँ, पीटीवी होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीजर शेयर कर दिया गया है। आप कमेंट्स करके सवालात करना चाहें या कोई कमेंट करना चाहें, और मोर देन वेलकम, वो प्रोग्राम में आगे शामिल होंगे इंशाल्लाह। सर आपको देख के तो मुस्कुराहट आती है चेहरे पे। ये कितनी बड़ी बात है। ये भी अल्लाह का एक ख़ास करम होता है कि किसी को देख के आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इब्तदा अपने इस जुमले से इस बात से शुरू करूँगा कि एक किरदार होता है जो घर में एक छोटी भाभी का किरदार होता है कि अगर घर के लोग, बड़े लोग कहीं चले जाएं, अब हिजरत कर जाएं, किसी भी दूसरी जगह चले जाएं, ये जो पीटीवी है ना हमारा घर है। और आप छोटी भाभी का किरदार अदा कर रही हैं कि हम कहीं भी चले जाएं, जब भी आते हैं आप जिस तरह से इस्तकबाल करती हैं, जिस तरह से हम हाल अहवाल एक दूसरे के सुनते हैं, लोगों की बातें भी सुनते हैं, उन्हें भी बताते हैं, तो ये वो छोटी भाभी वाला किरदार आप ऐसा निभा रही हैं कि अपने घर को भी संभाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से गए हुए या नए लोग, उन सबको रिश्तों में जोड़ा हुआ है आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया। और फिर आप
से ये अल्फाज सुनते हुए ये जो है ना, थैंक यू सो मच, यू मेड माय डे। और लेकिन मोहसिन साहब, फिर रेडियो से जो आगाज़ हुआ सर, जी जी, जिस दौर में आपने आगाज़ किया, एक ये आवाज़ में आपसे ज़रा थोड़ी सी हट के ज़रा गुफ्तगू ज़रूर करना जी, चाहूँगी। एक एज होती है जब आप ग्रोइंग एज में होते हैं तो आवाज़ में वो ठहराव नहीं होता, अभी बन रही होती है ना आवाज़। जब आपने आगाज़ किया और रेडियो में तो शक्ल तो आनी नहीं, आवाज़ में ज़ेर ज़बर पेश की गलती नहीं हो सकती, तलफ़्फ़ुज़ को सही होना, सर वो किस तरीके से निभाया, इंसाफ कैसे कर पाए? ये सारा कमाल आपके सीनियर्स का होता है। जो भी बाअदब आदमी होगा ना, वो नौजवान हो, वो किसी भी उम्र में हो, उसका सिर्फ अगर ये जहन में एक काम बैठ गया है कि मैंने अपने सीनियर से सीखना है कि कौन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो मैं स्कूल की तरफ से गया था, मेरी आवाज़ उन्हें अच्छी लगी तो उन्होंने कहा आप ऑडिशन दे, तो बच्चों के प्रोग्राम में मैं शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन जब ड्रामा रिहर्सल होती थी ना, तो उसमें बैठना एक बहुत बड़ी बात थी कि सारे बड़े बड़े नाम, उनमें सोहेल असगर साहब, वाह वाह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो ये सारे लोग जब बैठते थे, ड्रामे की रिहर्सल करते थे, तो उस वक्त उनमें बैठना, किसी भी बहाने से बैठ जाना और देखना कौन क्या कह रहा है, किसकी तारीफ हो रही है, क्या, तो वो जो लबो लहजा है वो चीज़ें, इसने मुझे ये फ़ायदा दिया कि जब मैं आया तो तारिक अजीज़ साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने रेडियो का नाम सुनते ही मुझे गले लगा दिया, ठीक है। उसके बाद मुस्तफ़ा कुरैशी साहब से, उसके बाद हमारे तलत हुसैन साहब, सैयद अफजाल अहमद साहब, ये वो सारे नाम हैं जो रेडियो से आए हैं। तो वो रेडियो के बंदे को बहुत मतलब अहमियत देते हैं। और कोई भी बात होती थी तो अफजाल साहब कह देते कि यार ये गिलानी आप पढ़ दो, यार ये चीज़ आप कर लो, ये उसकी वो सनत थी आपके पास ये रेडियो पर। तो वो बरसों से मेरी आवाज़ गूंजती थी तमसील के अंदर, तो सिर्फ ये है कि यार आप ये कर दो। तलत हुसैन साहब, आपको पता है कि वो बहुत सीनियर हैं, लेकिन आप सीनियर से जब प्यार हासिल करते हैं, आप इज्जत देते हैं, सीखना चाहते हैं तो वो आपको सिखाते हैं। जब आप ये कहें ना कि मैं घर से ही मुकम्मल सीख कर आया हूँ, तो फिर वो बात मुश्किल हो जाती है। आपको सीखने के लिए वो सब कुछ करना पड़ता है कि जो मोहब्बत, शफकत, अदब, एहतराम, तो फिर आपको वही अदब, प्यार, मोहब्बत मिलता है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ सुंदर साहबा कि मेरे सीनियर्स मुझे बहुत अच्छे मिले, जिनमें मोहम्मद कवी खान साहब, आबिद अली साहब, फिरदौस जमाल साहब, तलत हुसैन साहब, अफजाल साहब। महमूद असलम का मैं जिक्र इसलिए करूँगा कि मुझे उससे बहुत प्यार है, और मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान में सुपरस्टार एक ही बंदा, महमूद असलम। कमाल। आप यानी आप दिन ड्रामे को अगर मैं देखूं, उस कैरेक्टर, वो कौन सा था कैरेक्टर, मेरे जहन से नाम निकल गया उसका, चौधरी दिलावर का जी। एक तरफ वो हम देखते हैं, फिर दूसरी तरफ हम बुलबुले का बिल्कुल दूसरा एक और रूप देखते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते। जंजालपुरा की रीमा। जी जी, मैं यही बात अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ कैरेक्टर कमाल, यानी कि उन्होंने थिएटर पे किए हैं या उन्होंने स्टेज किया है। मैंने तो उनके साथ काम किया है ना, टीवी पे, स्टेज पे, तो जिस तरह वो बाकमाल अदाकारी करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वर्सटाइल एक्टर उन जैसा कोई भी नहीं। अच्छा, और चौधरी दिलावर और फिर जो जंजालपुरा था उसमें गैप कम था, मुझे बताया जा रहा है, रीमा का जो किया 1-1.5 साल का था। आप देखें वो कैरेक्टर किस तरह का था, एक पॉलिटिशियन, एक चौधरी, और करते 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 किस किस्म का उसका हिसाब किताब हुआ। एक तो अमजद साहब का लिखा हुआ वो ड्रामा, वो तो वैसे ही शाहकार सुपर। लेकिन सर जंजालपुरा में उस दौर में ये कैरेक्टर रीमा का निभाना, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। ये तो टीवी पे जिन लोगों ने देखा सो देखा, जो उन्होंने स्टेज पे किया डबल सवारी में, जो थिएटर में जाके उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो लोगों को समझ नहीं आती थी कि इस बंदे का कैसे इस्तकबाल करें, इसको तालियां कैसे दें। मतलब ये लोग परेशान हो जाते थे कि महमूद असलम को वो थिएटर पे जब लाइव परफॉर्मेंस होती है ना, वो कुछ उसका मजा ही और होता है। बिल्कुल। और जब भी उन्होंने कोई भी कैरेक्टर किया, सबसे बड़ी जो खूबी होती है ना, आप अपने जूनियर के साथ जो मोहब्बत शफकत रखते हैं, आप मिलके अपना कैरेक्टर बनाते हैं। जो भी शख्स वन मैन शो कर रहा होता है ना, अलग से परफॉर्मेंस कर रहा होता है कि सिर्फ मैं नजर आऊं, नहीं, वो सीन भी खराब होता है, वो ड्रामा भी खराब। बिल्कुल सही है। मैं सर आपसे और भी जरा गुफ्तगू इस हवाले से करूंगी, लेकिन मैं शबनम से भी बात करते हुए, शबनम, जिस तरह थिएटर की हम बात करते हैं, उसी तरह कॉन्सर्ट्स की बात करें। कॉन्सर्ट्स और थिएटर एक जैसा ही हुआ, क्योंकि सामने ऑडियंस है, उसी वक्त ही वर्डिक्ट आपको मिलना है। पहला कॉन्सर्ट आपको याद है, पहली परफॉर्मेंस कहाँ पे हुई और क्या आपके एक्सप्रेशंस थे, कितनी? बिल्कुल याद है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टार्ट में याद रह जाती हैं आपको।
सखी सरवर साहब उस वक्त शोज़ वगैरह जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे, और मुझे अभी भी याद है कि उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे। व्हेन ही वाज, मेरा ख्याल में 12 साल की होंगी मैं, बिल्कुल ऐसा जब ही, ठीक मैंने है। वो वहाँ पे परफॉर्म के लिए मैं गई। अच्छा, मैं जब गई तो वहाँ पे जूस के डब्बे चल रहे थे, यानी बहुत हूटिंग हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था। ये सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। शोर शराबा चल रहा था, और सही कह रहे हैं। नहीं मतलब बहुत ज़्यादा खराबी हो रही थी वहाँ जी। पे, हालांकि बहुत होती है ऐसी। होता है, हो बिल्कुल जाती ठीक। है। अच्छा, किसी शो। अब मुझे लोग इतना उस वक्त जानते नहीं थे, लेकिन आपका आर्ट एक ऐसी अल्लाह ताला ने आपको चीज़ अता की होती है कि अगर अल्लाह ने आपको अता किया हो तो वो लोग भी उसको सराहते हैं, मोहब्बत देते हैं। हुआ ये कि जब मैं गई तो शोर बहुत लोग मचा रहे थे, बिल्कुल मतलब आवाम जो थी ना, मोहसिन साहब वो यंग थी, और आपको पता है यंगस्टर जो होते हैं हाँ। वो आपका बहुत इस तरह का मैंने एक शो देखा हाँ। हुआ, मैं उसका जिक्र हाँ। करूंगा तो यकीनन। उसमें क्या हुआ कि जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो मैंने अभी वो एक दौड़ा था वो गाया। अच्छा, क्योंकि मुझे लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना था, और ठीक फिर है। एक 12 साल की बच्ची, तो ऐसे सन्नाटा हो गया कि जैसे पता नहीं। तो उस वक्त मुझे इसलिए ये वो याद है कि वो जो मुझे वहाँ जो उनकी मोहब्बत मिली, वो जो मैंने वहाँ पे परफॉर्म किया, तो मुझे बिल्कुल आज भी वो याद है। और ये बहुत दिल याद चीज है क्या जाना। है। वो तो बाद में 13 साल की अच्छा, उम्र ये में। सारी चीजें बाद में अच्छा, ये हुई। बाद में थी, वो पहला कुछ और परफॉर्मेंस। अच्छा, कमाल। मैं अर्ज करूं कि गुजरावाला में, इनको तो खैर पता नहीं याद भी होगा या नहीं, कि गुजरावाला में एक शो था किसी फैक्ट्री का, मैं उनका नाम नहीं लेता, किसी वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा मजमा था, बहुत ज़्यादा। ठीक है। मैं और शाइस्ता जी भी हम मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो उनमें मतलब और भी लोग थे, बड़े बड़े सिंगर भी थे और भी थे, तो पब्लिक किसी को सुन नहीं रही। ठीक है। तो जैसे शबनम आई है ना, तो इन्होंने सुर उठाया है। तो मैं वो बात कर रहा हूँ जहाँ मैं खुद आंखों मौजूद था देखा और मैं हाल। स्टेज पे था। हाँ। और उसके बाद लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हुए और देखने लगे, और फिर शबनम के सुरों ने, और फिर मीठे सुर, वाह। और फिर मीठा मीठा इन्होंने गाया, और वो जादू सा कर दिया। और जितनी देर ये स्टेज पे रही, किसी की चूं की आवाज नहीं। ये मैंने खुद भी विटनेस किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। अच्छा जी मीरब, मुझे ज़रूर आपसे भी गुफ्तगू करते हुए काम के बारे में बताएं, माशाल्लाह से क्या कुछ हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स? अभी रिसेंटली अभी एक फ़िल्म की है, और अभी उसकी 1.5 मंथ के बाद एक फीचर फिल्म कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो। ओके। और इसके अलावा थोड़ा सा रोल के बारे में बताएंगे, डिस्कस? विच इज़ लाइक मेन कैरेक्टर है, वो लीड कैरेक्टर है एज अ Excellent. हीरोइन। या ठीक है, बिल्कुल। तो वो एक ड्रग्स के ऊपर एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर एक वो एक Okay. फिल्म बनाई Very है, different, very या nice, दैट very इज लाइक वेरी डिफरेंट बिल्कुल जॉनरा। सही। यस, बिल्कुल सही। और उसमें मतलब फाइट भी है, एक्शन है, और एक मियाँ बीवी का उसमें जो है मोहब्बत दिखाई गई है उसमें। और जो हस्बैंड है, ही इज़ अ मिलिट्री ऑफिसर, और उसकी वाइफ अबडक्ट हो जाती है। ठीक और है। इस तरह से मतलब बड़ा मजे बड़ा का अच्छा उसकी- कॉन्सेप्ट है। Yes, वेरी yes, नाइस, वेरी yes. नाइस। और ये कब इंशाल्लाह ताला रिलीज ये अभी इसकी शॉर्ट फिल्म जो है, इसका फर्स्ट जो है वो रिलीज हो चुकी हुई है, सिनेमास में भी डिस्प्ले हुई थी। अच्छा, okay. हाँ, और यूट्यूब पे भी आ गई हुई है अबडक्शन के नाम से। अब उसकी हम यस यस, सॉरी, Yes. यस बिल्कुल सही। यस, Yes. मैं अब देख नहीं सकी हूँ, बट मुझे पता है, बिल्कुल सही। ठीक। तो अभी उसका हम जो है फीचर फिल्म मैंने कर रहे बादाम हैं। खाने छोड़े, मैं भूल गई। बिल्कुल ठीक, दैट्स अमेजिंग। मैं देखूंगी क्योंकि मैंने सुना है, उसकी तारीफ भी बहुत सुनी है। इस पे मजीद भी हम खवातीनों साथ बात जरूर करेंगे। आपके फेवरेट सितारे हमारे शो में आज मौजूद हैं, आपके शो में इस वक्त शबनम, और शबनम की मौजूदगी का फायदा उठाते वाह, 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 हुए वाह। दिल चीज है क्या जाना, my God. ये जान भी तुम्हारी तुम्हारी है। है। बहुत सारी क्लैप में बहुत बहुत वो माइक ये सामने। जी खवातीनो ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपके फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले क्या उम्दा परफॉर्मेंस शबनम के लिए खास तौर पे क्लैप हो। थैंक यू सो मच। अमेजिंग। और मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मीरब मौजूद है, हंसती मुस्कुराती हुई। ये क्या आपने किया, इसका क्या मतलब है? क्या बात है, इनको मुबारकबाद तो आपने दी नहीं ओह अभी तक। सच, यस, आई एम सॉरी, बिल्कुल हो जाए। मैं कह रही- भरपूर तरीके से मुबारकबाद दें। मैं असल में हफ्ते से बादाम नहीं खा रही हूँ, ये हो रहा है मेरे साथ अच्छा, मसला। मुबारकबाद दीजिए। खवातीनो ज़ात, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह शबनम को सितारा इम्तियाज से नवाजा सितारा गया, इम्तियाज। अनाउंस किया, जो अगले साल इंशाल्लाह मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस। और आपको बिल्कुल इल्म नहीं था, जी, बिल्कुल। पहला फोन कॉल किसकी तरफ से मुबारक की आई?
साइमा नज़ीर जी की तरफ से पीटीवी से। ओके पीटीवी की तरफ से देखिए तमगा इम्तियाज, फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फिर सितारा इम्तियाज। और मुझे ये पता चला है कि आपने फिर दूसरी कॉल मोहसिन जाफर साहब को की चेक करने के लिए। बिल्कुल मैंने की और मोहसिन साहब ने कहा मैं भी लिस्ट चेक करके बताता हूं। क्योंकि पीटीपी पे मेरे जो मुझे जो नजर आते हैं ना नाम, वो मोहसिन जाफर साहब है। क्या बिल्कुल बात, सही। मोहसिन साहब की क्या? ये तो बहुत ही शाजी की बहुत सारी शफकतें, बहुत सी मोहब्बतें शुरू से ही हैं हमारे मेरे साथ, और उनके साथ बहुत काम किया माशाल्लाह, और हमेशा उन्होंने अच्छा काम किया। और सुंदर साहब ये बड़ी अच्छी बात होती है कि किसी को उसकी मेहनत का जो सिला है वो इस तरह से मिले तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनकी मेहनत या इन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस की, जितने अच्छे अच्छे गाने गाए और जितने सुरीले और मीठे, मतलब है कि कूड़ लोग बहुत हैं जो कितने ऊपर आ गए हैं, लेकिन ये तो सही सुरीले लोग हैं और इनको तो शाहजी मैं इस तरह के नाम मिलने चाहिए। अपने पाकिस्तान टेलीविजन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी मुझे 2 पीटीवी अवार्ड, मैं वही कहने लगी थी कि पीटीवी अवार्ड से भी तो नवाजा गया है, तो वो 2 पीटीवी अवार्ड ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। और बिल्कुल एज अ चाइल्ड स्टार मैंने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे प्रोग्राम्स मुझे मतलब ये कि पीटीवी ने बना के इस काबिल किया कि आप सितारा इम्तियाज लेकर आए और फिर लेकर यहाँ आके बैठ के बात करें। जी इंशाल्लाह। और ये वो दौर है जब हम तब की बात करें कि पीटीवी में एंटर होना ही बहुत बड़ी बात होती थी, और ये आप देखें अपना आप मनमाना नाम बनाना ये बड़ी बात होती है। मोहसिन साहब सर, रेडियो की तो हमने बात की, सर जरा थिएटर की बात करते हैं। रेडियो किया, जेर ज़बर पेशी गलती ना हो, आवाज़ में वो उतार चढ़ाओ एक तसलसल के साथ। अब थिएटर ने आपको कितना ग्रूम किया, आपकी शख्सियत में आपको क्या लगता है कितना निखार आया थिएटर करके? देखिए रेडियो आपको लफ्ज़ों का चुनाव और लफ्ज़ अदा करना बताता है कि आपने कोई जुमला कैसे, क्योंकि सुनने वाले के जहन में आपने तस्वीर बनानी है अपने कैरेक्टर की कि वो उसको वैसे महसूस करे। और जो थिएटर है ना वो आपको कॉन्फिडेंस देता है, एतमाद देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो सब चीज़ें आपको कि कितने लोग बैठे हैं, आपने अपनी आवाज़ अपना जुमला उन लोगों तक कैसे पहुंचाना है। और अगर आपने विस्पर बोलना है, कोई ऐसी बात जो आप किसी के कान में कर रहे हैं, आखिरी सीट तक वो जाए, लेकिन आपका एक्सप्रेशन ऐसा हो कि आप कान में कह रहे हैं वो बात दूसरे ना सुन रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये तासुर देना, ये चीज़ें सारी आपको थिएटर सिखाता है। फिर आपका रेडियो और थिएटर मिलके जब आप स्क्रीन पे आते हैं ना, टीवी पे, कमाल, तो फिर वो चीजें आपको काम आती हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका अंदाज, फुटवर्क जो कहते हैं हम, फुटवर्क वो भी थिएटर में काउंट करता है। मैंने कहा ना बॉडी लैंग्वेज और फुटवर्क आपको थिएटर देता है ना। जैसे आप आते हैं टीवी आपको इतना रखता है, आपको इतना, टीवी आपको रेडियो और जो कॉन्फिडेंस है, जो एक्सप्रेशन है, जो बॉडी लैंग्वेज वो देता है। जैसे आप बड़ी स्क्रीन फिल्म पे जाते हैं तो फिर आपका फुटवर्क भी आता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपकी वॉइस क्वालिटी भी आती है, आपकी डायलॉग डिलीवरी भी आती है, आपका एक्सप्रेशन, क्योंकि फिल्म का है लाउड, ठीक है, लाउड एक्सप्रेशन। बिल्कुल तो ये सारी चीजें, मैं अब रेडियो का एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आया हूँ 79, ठीक है, उससे पहले रेडियो पे वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, लाइव ड्रामा जाता था, ठीक है। अब मेरे सीनियर बता रहे हैं कि लाइव ड्रामा जो कैसर नकवी साहब है, तो अब उसमें सीन था कोई जंग का, ठीक है, तो अब लाइव परफॉर्मेंस करनी है, तो उधर से साउंड इफेक्ट वाले ने, सोती असरात वाले ने दबाना है एक स्विच और दूसरे को एकदम से गोली लगनी है, तो उसको इशारा करना है, तो उसने कहा मरने का एक्शन, ठीक है। अब वो यूं करने लगे तो टेप फंस गई, तो इधर से वो करके वो उसने किया, उसने कहा नहीं चली, वो इशारे कर रहा है शीशे के पीछे, नहीं चली, वो कह रहा हाँ, फिर से मतलब है कि अभी सांस आ रही है, तो उसके बाद उसने फिर चलाया तो गोली चली, फिर तो उसने कहा, फिर वो दोबारा उसने कहा, फिर वो जुमला क्या बोला कवर किया, सीनियर लोग थे उन्होंने कहा जालिम इंसान पहले खंजर मारता है फिर गोली मारता है। इस तरह से लाइव ड्रामा जो था वो मेरा ख्याल है पीटीवी की तो बड़ी यादियों की जो लाइव ड्रामे होते हैं। अशरफ खान साहब आए शो में, जितनी दफा भी आए उस दौर का बताते हैं कि लाइव ड्रामा चल रहा था। अब वो जो मरने की जिसने एक्टिंग की वो भूल गया कि स्क्रीन पे अभी भी वो लाश उसको पने पड़ा रहना है, वो लाश बन के गिर तो गया जो भी कैरेक्टर था, कहते हैं वो थोड़ी देर बाद उठाए अपने आप को झाड़ना बैठ जाओ दोबारा लेट जाओ, और वो एकदम से, तो ये सब कुछ होता था और ये कितना मुश्किल काम उस दौर। और मोहम्मद कबीर खान साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो हमें ऐसे बता रहे थे कि लाइव ड्रामा
अब डायलॉग लंबे थे। अच्छा, राजा कबीर साहब जैसे लोग लंबे लंबे डायलॉग बोलते थे। अगर अशफाक अहमद जैसे, बानो कुद्सिया जैसे ऐसे लोग लिखने वाले हों तो वो कह रहे हंडिया मैं बना रहा हूँ, तो स्क्रिप्ट मैंने हंडिया में रखा हुआ डोई उठाई हुई है और मैं कह रहा हूँ नहीं नहीं तुम बात समझ नहीं सकते, 1 मिनट। पता है क्या, मैं तो वो सारी लाइन पढ़ के उसके बाद फिर वो लाइन बोलनी, हाँ मैं ये कह रहा था तुम्हें बात समझ नहीं आई। अब वो पूरा जुमला जो देखा वो बोला। ये हुनर होता था, हुनर। अगर आपको आज कोई, अगर आप थिएटर पे हैं, आप जुमला भूल गए, प्रॉम्प्टर आपको क्यों दे रहा है, हाँ। आहिस्ता से क्यों दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, आप कोई चीज करते करते आप विंग के पास चले गए तो उसका जुमला सुना और उसके बाद वो आए। अब एक वाकया हुआ, मैं सेट पे हूं, मेरे साथ एक आर्टिस्ट है, वो सेट पे हैं, तो जुमला भूल गए। अतर शाह खान जेदी साहब का ड्रामा था चिड़ियाघर, ओके, तो वो उसकी परफॉर्मेंस कर रहे थे, तो उसने जुमला बोलना था कि मुझे खुशियां चाहिए, ठीक है, और आगे भूल गया, ब्लैंक हो गया। अब मैं सेट पे बैठा हूं, ये क्यों देगा तो मैं बोलूंगा। अब वो सेट पे कह रहे थे, वो छलांगे लगा रहा है, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे खुशियां चाहिए। अच्छा पीछे वो बोल रहा है प्रॉम्प्टर, मैं सुन रहा हूं, उसको नहीं समझ आ रही क्योंकि वो खुद शोर मचाया जा रहा है, तो कैसे सुनेगा वो, मुझे खुशियां चाहिए। पीछे से उसने विंग से मुंह निकाला और पब्लिक के सामने, और तेनू क्यों नहीं चाहिए? अच्छा एक बात मैं भी बताती हूँ पृथ्वी का। कमाल। उस वक्त प्रोग्राम चलता था गीत बहार। ठीक है, गीत बहार में क्या होता था कि सेट लगा होता था, दरख्त लगाए होते थे, पौधे वगैरह नकली होते, रियल थे। ठीक है। और मतलब हम वहाँ परफॉर्म करते, कभी टहनी को पकड़ लिया, कभी वैसे चल पड़े। अब लाइव जा रहा था और मैंने टहनी को पकड़ा तो टहनी टूट के और मैंने उसको यहीं पे रख के पूरा टहनी पकड़े हुए, कहेंगे कि क्या इस टहनी में जादू है कि कुड़ी टहनी नहीं छट रही, उसी गाना गाई जा रही। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मेरे बाप के साथ तो नहीं कभी ऐसा कुछ हुआ। मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन इसमें ये होता है, अच्छा वाकया पेश करें। मैं कहता जो लाश जिंदा हो गई वो वाला नहीं भाई, मैं तो सुना ही नहीं सकती। अब आप जरा सोचें ये वाकया, और अशरफ खान साहब जिस तरह अपने अंदाज में बयान कर रहे होंगे, और ये स्टूडियोज था, तो मैं ढूंढ रही, मैंने कहा अच्छा किधर हुआ, कहते हैं जहाँ पे है आपका सोफा, यहाँ पे हुआ था, यही लाश पड़ी थी, यही पे लाश पड़ी थी जो जिंदा है। मैं एक हॉरर सुनाऊंगी वाकया, छोटा सा है, लाइक एक ड्रामे का शूट चल रहा था और उसमें रात का सीन था कब्रिस्तान के अंदर। ठीक है। और मतलब वो मैंने मुझे मार दिया गया होता है, लाइक मैं मर गई होती हूँ। और अब यकीन करें लिटरली रात का कोई 2 बजे का टाइम था और दिल तो धक धक कर रहा था, लेकिन खैर फिर मैंने कहा नो आई एम स्ट्रॉन्ग, मैं बहादुर हूँ, मैं बहादुर हूँ, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। एंड उसके बाद फिर जब हम लोग जब कब्रिस्तान पहुँचे तो सारी कब्रें थी असली वाली और मैं, हाँ, और मुझे ना वो कफन में लपेट के ना तो कब्रों के बीच में लटाया हुआ है। ओह माय गॉड, रात के 2 बजे का टाइम है और मैं कब्रिस्तान में लेटी हूँ और आसपास देख रही हूँ, इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, और दिल में कह रही हूँ हेलो प्लीज मुझे कुछ ना कहना। और मैं कह रही हूँ सीन कब खत्म हो रहा है, सीन कब खत्म हो रहा है, अंदर से निकाल के ना मुंह से सिंगल टेक में कर लिया सीन के, मैंने कर लिया था। वो डर और खौफ में ही हो गया होगा। डर खौफ में हो गया, लेकिन डायरेक्टर ने मुझे बहुत दाद दी फिर। नहीं, वो जो शक्ल पे उस वक्त सख्ता तारीफ था ना, वो जो डायरेक्टर ने दाद दी, अपने कमाल परफॉर्मेंस की, वो वैसे ही सन्नाटा था। शुक्र शादी शुक्र करें कि सच में फौत नहीं। हाँ वो सीरियसली मुझे एकदम को लगा कहीं मैं सच में तो नहीं मर गई हूँ। लाइक बहुत वो था, ये तो कमाल, ये तो मतलब के अच्छा। मुझे बताया जा रहा है हमारे अगली मेहमान भी आ चुके हैं, मैं जरूर दावत देना चाहूंगी। बहुत सारी क्लैप में वाजिद खान साहब को, प्लीज आ जाइएगा। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और अस्सलामु अलैकुम। वाजिद भाई के बारे में मैं जरूर बताती चलूं। हम थिएटर की बात करें, फिल्म्स की, कॉमेडी सटायर शोज की, उम्दगी के साथ परफॉर्म करना, और कॉमेडी ऐसी कि फैमिली ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इनकी कॉमेडी की मैं बड़ी फैन हूँ। एक बड़ा बैलेंस रख के कि अगले शख्स की दिल आज़ारी भी ना हो, ये हुनर माशाल्लाह। और ये भी मैं दोबारा बताती चलूँ, सखावत नाज साहब के साथ कुछ अगेन लाइव शो है, देखें जो ऑब्वियसली ज़िंदगी का निज़ाम है कि उनको इमरजेंसी हो गई थी या कोई वजह थी, इनको हमने हाफ एन आवर के नोटिस से बुलाया। ये पीटीवी के लिए इनकी मोहब्बत है कि आधे घंटे के नोटिस पे आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका थैंक यू। चाहे छोटे नोटिस पे आपने याद किया, याद तो किया ना आपका बड़ा कहता हूँ कि आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आपने कमाल कर दिया। पीटीवी
तो पीटीवी है। सच और में। उसने बुलाया, पीटीवी तो हम भाग कर आते हैं, हम तो टाइम गिनते हैं कि यार इतनी देर हो गई है, हम अभी वो टाइम आए कि हम जल्दी से पहुंच जाए। ऐसा ही हमारा घर है असल में, ये ऐसे ही है, चाहे सीनियर्स है उनका भी ये घर है, बिल्कुल। चाहे जूनियर्स है उनका भी ये पीटीवी हमारा होम ग्राउंड है। बिल्कुल है। तो इसलिए दिल को अच्छा लगता है जब भी कोई बुलाए। ऐसा ही वैसे भी इतना काम माशाल्लाह कर रहे हैं, हम देखते हैं आपको ट्रैवल भी करते हुए पूरी दुनिया में, टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? आप समझ सकती हैं सुंदर जी, जब टाइम नहीं होता तो फिर आप टाइम ही टाइम होता है, तो फिर एक टाइम आता है जब आप पे वक्त होता है, तो फिर उसको मैनेज भी खुदा करवा देता है खुद ब खुद ही। तो वो ऐसे ही है, शेड्यूल चलता रहता है जिंदगी के साथ। असल में जरूरी ये है कि बड़ों की, सीनियर्स की दुआएं साथ हों तो मुश्किलात भी टल जाती है। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है जो एक रुझान आया है, जो मुझे तो लगता है बहुत अच्छी बात है, एक दौर ऐसा था हम कॉमेडी देखते थे फिल्म्स के अंदर, थिएटर बड़ी उम्दगी के साथ हो रहा था, फिर थिएटर में जो भी एक नीश मार्केट हुई और थिएटर में जो काम, उसकी वजह से कॉमेडी भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं गुम सी गई। ऐसा ही। करते 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 ट्रेंड सेटर प्रोग्राम्स जो कॉमेडी सटायर शोज हैं उनका आगाज हुआ, बिल्कुल और ऐसा। एक दोबारा से एक जान आई कॉमेडी के अंदर, हमारे कॉमेडियंस को भी प्लेटफॉर्म्स मिले। अब जो चैनल्स की दौड़ में प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसके ऊपर कमेंट करते हुए कितना क्वालिटी वाला काम हो रहा है, आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी है? नहीं, कमी तो अब उसमें नहीं है, वो इसलिए कि थिएटर के जो लोग हैं, उस्ताद जी बेहतर समझते हैं कि वो तो माशाल्लाह वैसे बड़े कारीगर होते हैं, अपने काम को बड़ा सीरियस समझते हैं। जैसे किसी बुजुर्ग ने कहा था कि कॉमेडी वाहद काम है जो सीरियस होकर करना पड़ता है। तो ये कॉमेडियंस सारे बड़े अच्छे हैं। फिर थिएटर का आर्टिस्ट आपको पता है हर जगह, जिसे वो कहते हैं मार नहीं खा सकता, ये समझता है। तो ये स्टायर शो शुरू हुए, उनमें इनको बड़ा फ़ायदा हुआ, हम जैसे सबको। और जो जहाँ तक बात है थिएटर की, तो थिएटर में वाकई वो म्यार नहीं है जहाँ पे फैमिलीज जा सकें। तो ये टीवी वाहद जगह चीज़ है जो बेडरूम्स में चली गई, लोगों को एंटरटेन किया, कुछ इज्जत बनी, रिस्पेक्ट हुई। लेकिन थिएटर वाले हालात अब बेहतर नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट कुछ सोच रही है इनके लिए, शायद अब बेहतर हो जाए इंशाल्लाह आगे जाके। बिल्कुल सही। नहीं वो क्वालिटी काम तो, लेकिन जो हमारी कॉमेडी है, हम अगर स्टार्ट ऑफ करते मुनव्वर ज़रीफ साहब, हाजी अलबेला साहब, रंगीला साहब, उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अभी मैं एक बल्कि देख रही थी अमानुल्लाह साहब, बड़ा नाम मिस कर रहे हैं आप। अमानुल्लाह साहब, बिल्कुल, सोहेल अहमद साहब, ये तो फिर बिल्कुल। लिस्ट एंडलेस है ना, ये तो बिल्कुल। लिस्ट एंडलेस है। हम लहरी साहब, हम तो इंसाफ नहीं। तब के दौर की भी बात करें, आज के दौर की बात करें, हमारे कॉमेडियंस का मुकाबला, और ये मैं बायस्ड होके नहीं कह रही, हमारे कॉमेडियंस का मुकाबला पूरी दुनिया में हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हर आप इसको ऐसे ही देखिए ना, ये जो इंडियन फिल्म अब पंजाबी आ रही है, उसमें जरूरत बन चुके हैं पाकिस्तान के कॉमेडी आर्टिस्ट, चाहे वो सीनियर हैं या जूनियर हैं। वो सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पे, अब मैं क्या कहूँ कि वैसे आर्ट की कुछ सीखने के हवाले से प्लेटफॉर्म्स नहीं है, फिर भी जो सीखते हैं ये होते हैं गॉड गिफ्टेड। तो गॉड गिफ्टेड चीज़ आपको पता है दुनिया में कहीं भी जाए वो नंबर 1 होती है। बिल्कुल है। अच्छा, ये क्या खास वजह, मैं ये मोहसिन गिलानी साहब से भी जरूर, फैसलाबाद के लोगों में जो एक मजाक का, और आम लोग भी, यानी आम लोगों की भी जो जुगत होती है वो बाकमाल होती है। मेरे ख्याल में वो प्रोफेशनल से क्या कम हो। ये फैसलाबाद की मिट्टी में क्या है? मैं जितनी देर वहाँ पे रहा हूँ या गया हूँ, सीखा है वो ये है कि वहाँ पे ज़ुबान का बड़ा, लैंग्वेज का बड़ा असर है। उनकी जो एक टेम्पो है ना, वो सब लोगों की ही बड़ी सादा और बड़ी पोलाइट, उसमें जुगत का मार्जिन वैसे ही बन जाता है। यानी रिक्शे वाले को भी कहा है ना, भाई घंटा कर जाए की लैंड जाना, बिल्कुल की है तेरा उसे किद्दां पहुँचेगा। तो वो उनका एक स्टाइल ऐसा है जिसमें कॉमेडी जनरेट होती है। तो इसलिए फैसलाबाद का ज्यादा नाम है, नहीं तो लाहौर में बहुत जुगतें होती हैं। अब तो वैसे गुजरांवाला, बड़े बड़े नाम गुजरांवाला, जरखेज, बिल्कुल, लाहौर और फैसलाबाद का एक छोटा सा वाकया सुनाती हूँ मैं। वो रिक्शे से मुझे याद आया कि भाई साहब ने अभी बताया रिक्शे का, तो रिक्शे वाले मतलब हर बंदा ही जुगत में मारा है। वो आदमी कह रहा है, कहता है पाजी माइती चुग्गी जाना है, कहना चला जा, मैं तेरी बाँ पड़ी। क्या बात, वो जगह ही ऐसी है, भाई नहीं चुकी जाना। कमाल रिक्शे वाले को पूछा था, कहता जा, मैं तेरी बाँ पड़ी। वो आपके फ्रेंड्स थे ना, अमानुल्लाह साहब और मस्ताना साहब, एक दौर में उधर ड्रामा कर रहे फैसलाबाद, तो रिक्शे वाले से उन्होंने भी हाथ दिया है, भाई फलाने होटल जाना है। तो रिक्शे वाले ने दोनों की शक्लें देखी, कहना बीरे मैं लाशा नहीं टोंगा। ख़वातीन और हज़रात, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अब शबनम आपसे दरख्वास्त भी करते हुए एक ऐसा गाना जो आप मीरब बोले, That is like unbelievable and I just love that song seriously। वो इनका गाना मैंने कोई 4 दफा मुझे याद है अच्छे से, मैंने रिपीट पे लगा के सुना है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। Yes, that is like unbelievable। मोहसिन साहब, आप कुछ मोहसिन गिलानी साहब कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि साथ बैठे तस्दीक हुई जा रही है। Seriously। तो वो तो हमने मतलब सुना है, हर जगह पे ये नाम भी सुना है कि शबनम मजीद ने ते फटे चुक दी। तो फिर आ जाइए, बहुत सारी क्लैप। Goosebumps हो जाते हैं, goosebumps सुनते ही गाना वो।
ख़वातीन नौज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो उम्दा परफॉर्मेंस शबनम की, पहले एक क्लैप हो जाए। थैंक यू सो मच। मीरब, आपने बहुत एंजॉय किया और आप वीडियो भी लाइव बना रही थी। बहुत, ये गाना मुझे इस कदर पसंद था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मैं आज शबनम जी से मिलूंगी और मैं लाइव सुनूंगी। लाइक दैट वाज लाइक अनबिलीवेबल। और वीडियो भी बनाओ। वीडियो भी बना खो गई ना वो, इतना खो गई। मैंने कहा चले खो लेने दे। वाजिद भाई कैसा लगा? वायरल गाना है जी है इस ना? वक्त। जितनी ये एप्लीकेशंस इस वक्त चल रही हैं, आपको पता है, पता नहीं नाम ले सकते हैं कि नहीं, टिकटॉक ये वो वगैरह वगैरह, सब पे छाई हुई हैं इस वक्त। पागल बना देता है, बल्कि औरतां ਨੂੰ सर्टिफिकेट जारी करता है। तो चंगी भली हांडी च नील पा के बंदे ਨੂੰ कहनी है पागल बना देता है। मोहसिन गिलानी साहब। जी, मैं तो शुरू से ही इनका फैन हूँ और मैं यही कहता हूँ कि जब भी इन्होंने जो गाया बहुत उम्दा, सुपर हिट। और ये भी तो फिर जैसे लोग सुन के पागल हो गए हैं। और ऐसी शायरी देखिए, अब ना वो शायरी उस तरह की, ये शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद अच्छी शायरी, अच्छा म्यूजिक, बहुत अच्छा। गाने वाले तो अच्छे हैं, उनको अच्छा म्यूजिक मिलना चाहिए, अच्छी शायरी मिलनी चाहिए, फिर अच्छी जगह मिलनी चाहिए जो उनको अच्छे तरीके से पेश कर सके। फिर आपके उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की आप शागिर्द हैं, तो फिर वो असर और वो तरबियत तो नजर आएगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, उनके साथ गाने का मौका मिला। बैंडेड क्वीन में उनके साथ गाया मैंने। बाजी हुमैरा चन्ना ने पाकिस्तान के लिए वर्जन किया था, जो बाहर के लिए रिलीज़ हुआ था, उसमें खान साहब का और मेरा था। खान साहब की एक फिल्म थी जो यहाँ से रिलीज़ हुई थी, नाम मेरे ज़हन से निकल गया, और बड़ा खूबसूरत, उसमें भी बहुत खूबसूरत उनके सॉन्ग्स थे। तो वो तरबियत जाहिर बात है, फिर बड़े उस्ताद ऐसे मिल पल जाएं। दो पल याद आ पल दो पल, पल दो पल दो पल पल। दो पल। हाँ बिल्कुल है बिल्कुल प्यार सही। के। नहीं नहीं, आप अपने उस्ताद किसको मानते हैं? मैं वैसे तो शागिर्द हूँ मस्ताना साहब का, ठीक है। जिसे कहते हैं गंडा बन, और उसके अलावा सब सीनियर्स उस्ताद हैं। मेरा तो वैसे ही खुदा ने ऐसी नेचर बनाई है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बल्कि मुझे कहने में भी कोई यार नहीं है। दबाता हूँ, खिदमत करता हूँ, जूतियाँ साफ़ कर देता हूँ, कपड़े प्रेस कर देता हूँ, कुछ ला के देना है सीनियर्स को वो ला देता हूँ, ऐसे रहता मैं हूँ। समझती हूँ कि कोई एक आपको लफ्ज़ भी आपके काम के हवाले से बताता है, वो आपके उस्ताद का दर्जा रखता है। नहीं, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अगर आप एक्टर ना होते फिर आप क्या कर रहे होते? कभी सोचा जिंदगी कुछ में? ना कुछ मैनेज ही कर रहे होंगे। कमाल सवाल है ये। लेकिन ना होते तो क्या कर रहे हो? मैनेज नहीं करते, कोई और काम करो दोस्तों। मेरा दिल कर रहा है कि मैं कॉमेडी करूं, करें ना, इजाजत करो। है। कि अगर आर्टिस्ट ना होते तो मेरा ही कुछ कर रहे आमद आनी पंजाबी जैसी ऐसी जबरदस्त। और सुन तो ली मैं क्या जे एक्टर ना होते तो मेरा ही कुछ कर रहे थे, जुत्ती पॉलिश तक। गुड वन, गुड वन। मैं यहाँ इफ्तिखार ठाकुर साहब की बात करना चाहूँगा। अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी है, बड़ा नाम है। हम खानेवाल में ड्रामा कर रहे थे, तो मैं जुल्करनान हैदर साहब थे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट। तो एक बंदा आके बैठ जाता था कि मैंने कोई खिदमत दसो, ठीक है, समझ नहीं आती है बंदा कौन है। मैं प्रोडक्शन वालों से पूछता था, तो उन्होंने कहा कि यार ये यहीं कहीं के रहने वाले, करीब करीब मियाँ चन्नू टाइप कोई जगह है। तो वहाँ से ये आ जाते हैं, ड्रामा देखते हैं, और ये आके मतलब जो जिस जगह हम ड्रामे में काम कर रहे थे थिएटर में, तो वहाँ की जगह के लोगों से उसके ताल्लुकात हैं, तो वो आके बैठ जाते हैं ग्रीन। अब मैंने कपड़े कोई करने के लिए मैं करा के ले आना सर, तो यार ये कौन है बंदा, वो ले जाता, चीज़ें करा के लेता। जुल्करनान हैदर साहब की जैसे ने बताया, बूट पॉलिश करवा देना सर। बाद में एक वक्त गुजरता है, लाहौर में वो शख्स मिलता है और वो कहता है मैं वही है जेड़े थोड़े कपड़े इस्त्री करा के लिया से, इफ्तिखार ठाकुर साहब। अरे वाह, ये वो आदमी है। और दुआएं निकलती थी। हाँ। वो अब भी मुझे ईद का चांद कहते हैं, जब भी मिलते हैं कहते हैं ईद मुबारक, मुझे जब भी डालते। तो ये लोग ऐसे नाम नहीं बन जाते जब तक आप कुछ करते। जैसे इन्होंने कहा कि उस्ताद चलो एक होता है, हाँ, लेकिन जहां से भी आपको सीखने का ऐसा ही मौका है। मिले, कभी कभी आपको जूनियर ऐसी बात सिखा जाता है, true। और आप अगर सीख भी ना रहे हो तो वो आप देखें कि ये कर क्या रहा है, तो आप लोग कहते हैं दिल से वाह वाह यार क्या बात, तो वो भी आपके काम आती है। तो उस्ताद तो सब है। बिल्कुल मुर्शद, हमारे हम तो मुतासर हैं ना सभी थिएटर के लोग अमानुल्लाह से। जी, जी। तो अमान साहब की जब खिदमत 15-20 साल पहले उनको किया करते थे, तो वो क्या अच्छा एक कुलिया है, कहते यार इत्थे ना कोई अकैडमी है पुत्र, ना कोई कॉलेज है सिखाने वास्ते, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ खिदमत करो, हो सकता है कोई कह दे भला होवे तो ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। अरे वाह वाह वाह, यानी आपको कुछ जो चीज़ें नहीं सीखने वाली वो भी उसकी दुआ से सीख जाए। तो ये वाकई बड़ा बेहतर अमल है, आप खिदमत करें और मुझे लगता है आप मुझे सर्वाइव करें। एकेडमी से एक जुमला याद आ गया, मरहूम अदाकार सुल्तान रही साहब। हाँ,
सुल्तान रईस साहब ने, आपको पता है, मोहम्मद अली बॉक्सर के साथ भी तस्वीर बनाई। सही। तो उनको उनके मैनेजर ने टाइम लेके जब मोहम्मद अली किले साहब के साथ जाके बैठे, चाय शाय पी, तो कहने लगे ख्वाहिश है इनको बताएं कि मैं इनके मुंह पे पंच मारना चाहता हूँ। सुल्तान रईस साहब कह रहे हैं, मोहम्मद अली किले। तो उन्होंने कहा कि जो जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो ऐसा कोई जंगजू एक्टर है, तो बेशक मेरे मुंह पे पंच मारे। तो वो तस्वीर उनके ड्राइंग रूम में भी लगी हुई है, गूगल पे भी है अभी कि भी है, सुल्तान रईस साहब पंच मार रहे हैं और मोहम्मद अली के लिए यूं कर रहे हैं। ये होता है बड़ापन। और सुल्तान रईस साहब ने बीबीसी के इंटरव्यू में ये मुझे उन्होंने खुद बताया, हम इकट्ठे थे एक महफिल में, तो उन्होंने बताया कि मुझसे उन्होंने पूछा कि वहाँ सुना है एकेडमी नहीं है, कुछ नहीं, तो मैंने कहा गलत कह रहे हैं, है, और वो है पाकिस्तान टेलीविजन। वाह वाह कमाल। एकेडमी की बात की तो मुझे याद है। और ये पीटीवी सच में एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से ख़वातीन आज़ाद जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे हमने वाजिद भाई को भी बुलाया, जितने भी हों आर्टिस्ट, जो भी मसरूफियत हो, लेकिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से जो एक फ़ोन आ जाए, मैंने नहीं आज तक अपने 15 साल के मीडिया के करियर में देखा कि पीटीवी को कोई ना करे। जो और ये मसरूफियत खाली लाहौर नहीं, इस्लामाबाद पीटीवी कराची, किसी जगह से, मुल्तान, से जुड़ा हुआ, पेशावर, कहीं जो भी, भी पीटीवी का जो भी कोई सबसे प्रोजेक्ट पहले आर्टिस्ट प्रेफर करते हैं और जाते हैं जाते हैं, अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। फिर हम कोई भी दिल की बात होती है, कोई खास मैसेज देना होता है पब्लिक को, तो हम ये वो इदारा है जहां पे बैठ के लाखों करोड़ों देखने वालों को वो मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज। जो मेरे साथ हुआ वो ये हुआ कि जैसे कोई पोस्ट आती है ना, तो हम बिना सोचे समझे या उसको देख के ये नहीं सोचते कि क्या हम इस पोस्ट को आगे फिर से लगा रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, या कहीं पे लगा रहे हैं तो इसका असर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये चीज़ें हम सोचते हैं। लेकिन हम कभी ये भूल जाते हैं। मैंने एक पोस्ट लगाई जो कि मेरा ख्याल है नहीं लगानी चाहिए थी। मैंने एक पोस्ट लगाई और उसका असर ये हुआ कि मेरा अकाउंट उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ये कल रात हुआ है। ठीक है ना, वो बंद हो गया। उसके बाद मेरे बेटे ने, इन्होंने बड़ी कोशिश की, तो उन्होंने पूरी मेल भेजी और उसमें कहा उन्होंने मेल में कि ये जो तस्वीर, जो पोस्ट लगाई आपने, आप अगर ये लगाएंगे तो लोग इसी को फॉलो करेंगे। बिल्कुल सही। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस तरह मैं समझता हूं कि शोबिस के अलावा जितने भी लोग हैं, ऐसी कोई पोस्ट मत लगाएं जिसका नेगेटिव असर पड़े। वो हमारे किसी भी हवाले से हो, पाकिस्तान के हवाले से, सियासत के हवाले से, किसी हवाले से हमें कोई ऐसी पोस्ट नहीं लगानी। और इनफरादी सतह पे आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है मीरब, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बड़े एहतियात से करना चाहिए। बड़ा एहतियात, लेकिन लोग भी पसंद नहीं करते। सुंदर जी, तुसी कोई फर्ज करो कोई अच्छी चीज लाती है जी, है देखो एक बंदा है ने पार्क बनवाता है, नया कीता है, ते ਉਹਨੂੰ 15 ਲਾਈਕਸ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 5 मिलियन लाइक्स। ये लोग भी ऐसे ही हैं कि फजूल चीजों को लाइक कर रहे हैं। मैं आपकी बात से 100% एग्री हूं। आपने एग्रीड। मेरे बगल में आपका जरा ले लूं सोशल मीडिया। जरूर जरूर जरूर, प्लीज बताएं। सोशल मीडिया में लाइक कंटिन्यूसली यूज़ करती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है उसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि उसके वेला नहीं, आपको पता है मैं चलते फिरते सफ़र करते कुछ भी होता है, आपके हाथ में इंटरनेट ऑल द टाइम आपके पास है, तो यू कैन लाइक यूज़ एनीवेयर। वही पागल बना देता है। पागल बना देता है। इसीलिए इन जैसे नौजवानों को, लोगों को ये मैसेज देना जरूरी था कि कोई भी पोस्ट सोच समझ कर लगाएं, बिल्कुल, जिसका असर किसी दूसरे पे गलत ना हो। क्योंकि मैं भी अपना 4 लाख फॉलोअर्स वाला अकाउंट गवा चुकी हूँ एक। ख़वातीन आज़ाद, ये बड़ी जिम्मेदारी आयद है हर किसी पे। आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते नहीं रखते, कोई इसमें बात नहीं है। अगर आपका कोई भी अकाउंट है किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, यू हैव टू बी सो केयरफुल। कोई भी न्यूज़, कोई भी तस्वीर, कोई भी वीडियो ऐसे ही नहीं आपने बगैर तस्दीक के लगा देनी है। यू हैव टू मेक श्योर कि ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ आप अपने प्लेटफॉर्म से शेयर करें, ये बड़ा जरूरी है। ये मुर्शिद की बात को वाकई मैं एग्री हूँ, वो इसलिए कि इन्होंने कितनी अच्छी और बेहतर बात की। अभी जो हमारे यंग जनरेशन बाहर जाना चाहती हैं दूसरी कंट्रीज में, उन्होंने भी ਵਿੱਚ एक ऑप्शन रखता है कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ सोशल मीडिया अकाउंट्स ਦੀ डिटेल ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ कैसे हो, ज़हनी तौर ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ पोस्ट ਕਰਦੇ, यानी कितनी जरूरी है। कितनी जरूरी, जिस तरह ਜਿਹੜੇ डॉक्यूमेंट्स ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट्स ਦੀ डिटेल भी मंगते हैं। जी, अब वो आपका वो इंटरव्यू नहीं करते, अब वो आपको कहते हैं कि आपके जितने भी हैं, गूगल पे है, आप इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक, उनका लिंक भेज दें, हम देख लेंगे तुसी की हो। और अगर आप वो नहीं भी मांगेंगे तो वो वरना चेक कर लेंगे। वो तो कर लेंगे, लेकिन आप खुद बता देंगे वो बेहतर है, उन्होंने साथ रखी हुई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा जी, हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले वाजिद भाई, पहला ऑटोग्राफ जिंदगी का याद है? ऑटोग्राफ? हाँ, नहीं याद हो, किसको पुरानी दिया? गल नहीं, पता ही नहीं। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। अब तो सेल्फी सेल्फी ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ।
ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਅਗਲੇ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ। ऑटोग्राफ कह रहे हैं कि आपने किससे लिया था फर्स्ट टाइम? मैंने किससे लिया था? चलिए ये बोल ले, वैसे मैंने कोई और सवाल किया लेकिन तुसी मैंने फंसवाओगे। अच्छा, हमारे जो है ना जिनसे हम लोग पूछिएगा। जी जी जिनसे हम लोग मुतासर हैं, हमने तो देखा आके सबसे पहले थिएटर्स के स्टार, ठीक है। तो उन सबके मैंने ऑटोग्राफ्स लिए, यानी अमानुल्लाह साहब के, तारक जावेद साहब के, मस्ताना साहब के, बब्बू साहब के, जितने सुहेल अहमद साहब, जितने उमर साहब, सबके। वो एक डायरी मैंने बहुत ज़रा थोड़ी पुरानी बात है रखी हुई है जिस पे सबके सिग्नेचर हैं, तो ये तो ठीक है। साडा किने लिया मेरा ऑटोग्राफ है तो मैंने याद ही नहीं, क्योंकि तस्वीरें ही नहीं होनी। नहीं, लेकिन कोई पहली बार याद है किसी ने आपको पहचाना हो कि ओए ये तो वो हैं? वो जब थिएटर किया करते थे ना तब बड़ा ये क्रेज था। हाँ। फर्ज करे अगर किसी ने पछाण ही लिया मुर्शिद एवें कहता है यार तेरा ड्रामा वेख्या तो जान के ਉਹਦੇ सामने फिरी जाना। ये बात क्या फिर कवे, ये बहुत ही जबरदस्त बात की है इन्होंने, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ फिरी जाना। वाह वाह वाह। क्या फिर कवे यार फिर आवांगे वेरी गुड, वेरी बस कमाल। आपको याद है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम दश्त ड्रामे की शूट के लिए गवादर में थे। हाँ। शूट खत्म हो गई तो पाकिस्तान की इस वक्त बहुत टॉप स्टार हैं जिन्होंने पहला ऑटोग्राफ मुझसे लिया। ओके, वो है अतीका ओडो। वाह वाह वाह। अतीका ओडो, तो हम बाप बेटी का रोल कर रहे थे। तो जब शूटिंग खत्म हुई, जब जाने की तैयारी हुई, तो मुझे कहने लगी कि मोहसिन साहब आप यहाँ पे मुझे एक ऑटोग्राफ दें। उनके पास एक डायरी है। तो मैंने कहा कि मैं ऑटोग्राफ, मैं तो हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। हाँ, इससे क्योंकि मैं सीनियर था, मैं उससे पहले दूरियां कर चुका था, ठीक है। तो फिर हमारा दश्त था। तो मैंने ऑटोग्राफ लिख के उसमें दुआ लिखी, फिर अपने घर का फ़ोन नंबर भी लिखा। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, मैंने फ़ोन नंबर लिखा, मैंने पूरा कार्टून सा बना के ऑटोग्राफ लिख के दिया। ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने नुमान इजाज, फिर अयूब खोसा, फिर इन सब से उन्होंने लिए। पहला बंदा मैं था जिससे उन्होंने ऑटोग्राफ लिया। अब बहुत मतलब सालों बाद मेरी तस्वीरें सारी उनके पास ही थी। मैंने कहा कभी तस्वीरें ही दे दिया करें, हमें नुमान भी नहीं देता, आप भी नहीं देते। कहने कि वो सारे चीटर हैं, मैं आपको तस्वीरें। उन्होंने वो पूरी की पूरी एल्बम लिखी। अब एक लिस्ट बनी हुई, ऊपर पहला ऑटोग्राफ मेरा वो आपका है। ये मुझे देख के खुशी हुई और मैं इस बात पे हंसता रहा। मुझे कह रही क्यों हंस रहे हैं? मैंने कहा मैंने घर का फोन नंबर क्यों लिखा? मैं वही पूछ रही थी कि घर का फोन अब तो चेंज हो गया। पीटीसीएल वाला, आप पीटीसीएल नहीं, वाला आप ये पूछ रही ना, मैंने मुर्शिद से पूछना है कि वो तो कर रही थी बेटी का किरदार, फिर नंबर लिखने की जरूरत क्यों पेश है? नहीं, पहली बार सुने, ठीक है, बनता है पहली बार सुने, अतीका ओडो पहली बार। नहीं, मैं कवर करने के लिए हूं ना इधर, आप ना, मैं हूं। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ, पहली बार कोई आपसे ऑटोग्राफ ले रहा है, मुझे पता नहीं क्या लिखना है, और वो भी अतीका ओडो। पहली बार ठीक आप है। कुछ लिखेंगे तो मुझे तो लिखना जो आता था मैंने लिख दिया। और फिर घर का फोन नंबर भी पीटीसीएल नंबर लिख दिया। लेकिन कमाल उसका ये है कि वो मुसलसल राब्ते में। कमाल, नहीं और अनडाउट। सालों बाद भी, आज भी तो तस्वीरें हो, कोई हो, कहीं शूटिंग के बहुत सालों बाद हम इकट्ठे हुए अंगना ड्रामे में, तो फिर वही बातें, वही यादें, फिर सही। तस्वीरें, वो हमारे पास रिकॉर्ड। मैं शबनम से अतीका जी के की बात से मुझे भी ये खुशी है इस बात की कि व्हेन आई वाज 13 ईयर ओल्ड, हाँ। जब मैंने पहली फिल्म जो मेरी रिलीज हुई, जो डर गया वो मर गया, और अतीका ओडू जो थी उसमें एज अ हीरोइन थी। बिल्कुल। हाँ। उनकी जो छोटी बच्ची 7 साल की थी, उसके लिए भी मैंने गाना गाया, उनके लिए भी गाना ये गाया। जिंदगी में मुझको इतना जी, प्यार मिल गया। उसके लिए मुझे फिर एक हमारी प्रोडक्ट बहुत बड़ा अवार्ड है, नाम ले सकते हैं तो मैं कह देती हूँ, लक्स अवार्ड मिला था मुझे। बिल्कुल सही। और टॉप 10 में पीटीवी पे वो फिर नंबर 1 पे चलता और है। ये काफी सुपर हिट गाना है, मुझे याद है। ये उस दौर में नदीम साहब थे उसके अंदर जी, साथ। नदीम नदीम साहब साहब उनके साथ पियानो पे हीरो थे थे। और वो बड़ा, और उनकी पहली फिल्म थी पहली अतीका ओडो फिल्म, साहब, कमाल। और और इनकी आवाज रॉबिन हुड साहब का म्यूजिक था। और इकबाल कश्मीर साहब कहते हैं भाई ये कहाँ से लड़की उठा लाए हैं, इतनी दुबली पतली, इसकी आवाज कहाँ से निकलेगी? आगे तो अतीका ओडू है, उन्होंने कहा इसके फिजिक ना देखो, एज ना देखो, इसकी आवाज इसकी आवाज को देखो। वाह वाह, कमाल। और ये वो एज होती है कि आवाज अभी बन रही होती है, वो पुख्तगी नहीं आवाज में होती है, लेकिन वो मैच्योरिटी नजर आई है आवाज में माशाल्लाह। बस बात अल्हम्दुलिल्लाह गायकी माँ की की भी दुआ। होती है कि आपको कोई चीज मिली होती है, खुदादाद सलाहियत भी होती बिल्कुल है। सही। मेरी माँ की दुआएं शाहजी बहुत दुआएं साथ बहुत थी, बिल्कुल, और वो दुआओं का बड़ा असर होता है। बिल्कुल अल्लाह ऐसा ताला फिर उसमें बरकत डाल देता है ना आपके काम में। ट्रू, आई एग्री। और देख लें लोग भी अब इन्हीं की आवाज सुन रहे हैं, जमहूरियत की आवाज कोई नहीं सुन रहा। मीरब, हालात आप सीनियर्स की बात करें, किन किन के साथ काम करने का मौका मिला? मैंने माशाल्लाह काफ़ी जितना सीनियर्स के सोच रहे हैं साथ, ना, ये कहेंगे मुझे इंस्टा के साथ काम करने का मौका मिला, मुझे टिकटॉक नहीं के साथ। नाम ले सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं नाम ओके लें? ओके ओके ओके
मैंने भी रिसेंटली जो फिल्म की थी सबा कमर हैं जिनमें Okay. शी इज आई रियली लाइक हर बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शी इज वेरी डाउन टू अर्थ नहीं, she's a wonderful actress, शी इज star है वेरी हमारी। नाइस एंड डेडिकेटेड। उनके साथ मैंने किया है। इसके अलावा खालिद भट्ट साहब हैं, उनको मैं बाबा बुलाती हूँ, लाइक दे आर लाइक माई, उनके साथ बहुत अच्छी वो है, उनके साथ किया। इसके अलावा मिनाल के साथ भी है और काफ़ी सारी मतलब अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, नहीं, बहुत actors अच्छी हैं। बात है। हाँ, काफ़ी सारे जिनके साथ काम किया लेकिन है। वो यही बात है कि लर्निंग जरूरी नहीं होता कि आप बड़ों से सीखें, हम उम्र से अपने से छोटों से भी सीख सकते हैं। सीख सकते। लेकिन ये है कि मैं अपने सीनियर्स की जो है ना वो इस कदर करती हूँ और इज्जत करती अच्छी हूँ और बात। उनसे मतलब एक कि मतलब कह लें कि मतलब सीनियर्स लाइक आपके वाकई में ये बात सच है। बाअदब हैं आप दुआएं दिल से निकलती आई हैं। रियली लव माय सीनियर्स। घर वाले आपको सीरियस लेते हैं वाजिद भाई कि मुझे नहीं लगता? वो महीने के आखिरी दिनों में सीरियस लेते हैं। जिन जो हालात बिजली के हैं ना बहुत सीरियस लेते हैं। बिजली की बात है। बाकी स्टार्ट महीने में फिर वो कॉमेडी लेते हैं। हमें भी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करते हैं? बहुत ज्यादा, जितना ऑफ टाइम मिले वो बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, ठीक है। और जितना काम के लिए हो वो फिर काम पे। लेकिन प्रोग्राम्स के लिए ट्रैवलिंग भी बहुत सारी होती है। बहुत सारी, ये जितना पंजाब है ये तो आपने घूमना ही होता है। हाँ। बहुत कम टूर्स हैं सिंध के, कराची के, और ज्यादा दुनिया के पंजाब। भी तो होंगे ना, पूरी दुनिया दुनिया के भी हैं, वो साथ ही हैं, वो भी कम होते हैं, यानी साल बाद, ठीक है। 6 मंथ बाद। ये तो हर वीक है। आपने जुम्मे को, हफ्ते को, ये 3 दिन है, जुम्मा हफ्ता इतवार, इसमें कहीं ना कहीं आपने जाना ही है। ये जो छोटी सिटीज हैं, साहिवाल, बिल्कुल सही है, उकाड़ा, बिल्कुल सही। पिंडी, ये वो नजदीक, बिल्कुल तो सही। ट्रैवल चलता रहता है साथ साथ। और वो साथ मैनेज करना बड़ी बात है, बड़ी बात है। अच्छा जी, वो काफ़ी देर से मुझे कहा जाता है गुफ्तगू ऐसी कि वो सेगमेंट की तरफ मैंने कार्ड इसीलिए पकड़ लिया। ये वो सेगमेंट के आप सबको बेसब्री से तो इंतज़ार होता है, लेकिन हमारे मौजूद मेहमानों के लिए एक सरप्राइज़ होता है। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए इस सेगमेंट का एहतमाम यादें माजी के नाम से। मोहसिन गिलानी साहब, सर रेडी हैं? कुछ यादें आपकी नज़र। कमाल, क्या बात। और इस प्रोजेक्ट को लिखा भी आपने? जी, मेरा लिखा हुआ ड्रामा था बेटी ड्रामा, बेटी ये ड्रामा। बेटी अवार्ड याफ्ता ड्रामा है मेरा, लिखा हुआ। और यहाँ मैं शगुफ्ता एजाज साहबा की तारीफ़ करना ज़रूरी समझता हूँ कि जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसके बाद उन्होंने आके कहा कि आपने एक माँ की जो फीलिंग्स हैं वो तो लिखी, फिर एक ऐसी बीवी जिस पे कोई सौतन आ गई हो, बिल्कुल, तो वो अपने शौहर के साथ इन चीज़ों से खुश नहीं होती कि आप उसको गाड़ियाँ दे दें, बंगले, नौकर चाकर, पैसा, कि आप वो फैमिली की बेटी है ना, तो आप कहते हैं कि तुम्हें क्या चीज़ है, किस चीज़ की कमी है। तो आप अगर जब वो उसको रिश्ता, वो मोहब्बत, वो प्यार जो मियाँ बीवी के आपस में एक अच्छा ताल्लुक होता है, अगर वो नहीं है तो बंगला, पैसा, चीज़ें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। इस लाइन पे मैंने ये सारा और किया। मैं ये बताती चलूं ख़वातीनो ज़ात, क्लिप में तो ऑब्वियसली प्ले में तो ऐसा भी हम कोई क्लिप निकाल सकते थे जिसमें आपके डायलॉग ज़्यादा हों, लेकिन इसमें चूंकि एज अ राइटर भी आपने जी, किया जी, काम, तो इसलिए हमने ये वो वाला क्लिप निकाला। ये मेरी खास फरमाइश पे था कि जिसमें डायलॉग शगुफ्ता जी का और वो जो कॉन्सेप्ट था वो जरूरी था। एज अ राइटर भी आपने पॉइंट वही था कि वो ये कहती कि मुझे ये सब चीजें नहीं मैंने चाहिए। सही किया, सही वाला निकाला है बिल्कुल clip। मैंने सही जान के कहा कि ये वाला क्लिप बिल्कुल, निकाला। ये बिल्कुल सही है। सब फीडबैक जो मिला इसका बताइए। अब मैं यहाँ से एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आजकल जैसे भी महंगाई है, टेंशन है, जो माहौल है, हमारे रवैये ठीक नहीं होते। हम घर में हों तो हमारे रवैये अच्छे होने चाहिए अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वरना इसका असरात बहुत ही बुरे पड़ते हैं। तो हमें ये हालात गुजर जाएंगे, ये वक्त निकल जाएगा, लेकिन आपके रवैये जो है ना, वो दराड़े जो डाल देंगे ना, वो नहीं पूरी हो सकती। वो सारी उम्र मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत सारी जगह पे एक नाकाम शौहर हूँ। बाप बहुत अच्छा हूँ भले, लेकिन बकौल मेरी बीवी के मैं नाकाम शौहर हूँ। तो इसलिए जो यंग लोग सुन रहे हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं, जिनकी होने वाली हैं, कि इन जिम्मेदारियों को निभाना एक अच्छी बात है कि आपको घरदारी और आपको उस रिश्ते का ख्याल रखना चाहिए, उसके एहसासात का, जो अपना घर छोड़ के आपके घर। बिल्कुल, ये आपने कभी बात शेयर नहीं की, ये शिकवा क्यों उनको, हालांकि आप तो मैनेज करना जानते हैं। नहीं किया, यही है अच्छा। कि मतलब है नाकाम कि मैं कभी भी कहीं भी गया, आया गया, कोई है तो कोई चीज़ लाया नहीं, ओके, और जब भी आया मैंने कहा ये पैसे ले लें, अपनी पसंद से कोई चीज़ ले लें। ठीक है। तो वो एक जब काफ़ी अरसे के बाद जब बैठे ना, तो कोई बात हो रही थी, तो एक ही कहा कि जब ये वक्त आया मेरे साथ नहीं थे, जब ये वक्त आया मेरे साथ नहीं थे। तो वो जो सारी चीज़ें सुन के मुझे एहसास हुआ कि वाकई हाँ, कि मैंने कहीं ये जिम्मेदारियां निभाई नहीं। हाँ, तो
तो नौजवानों को ये चाहिए कि इस रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे को समझना और जो एक दूसरे को एहतराम देना है, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखना है। आप कहीं मसरूफियत में ये चीज़ें भूल जाते हैं ना कि अपने आप ये एहसान जताते हैं कि मैं तो स्ट्रगल में था, मैं तो यहाँ भी था, मैं वहाँ भी था, तुमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बस ये जिम्मेदारी नहीं है। और भी जानते बूझते तो नहीं किया होगा। नहीं, वैसे लेकिन अच्छा जानबूझ के कहीं, मैं ये समझता हूँ जानबूझ के कहीं गलती नहीं की, लाशऊरी तौर पे कहीं ये हो गई, लाशऊरी में हो लेकिन सर मैं यहाँ पे ये बड़ी बात है कि नेशनल टेलीविजन पे बैठ के आप ये एडमिट करें, ये भी बड़ी हिम्मत की बात चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात कि अपनी जात की मिसाल दे के नौजवान नस्ल को और मेरा जितने हल्का अहबाब है, जो स्टूडेंट्स हैं, मैं टेलीफिल्म या शॉर्ट फिल्म के हवाले से या थिएटर के हवाले से यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में जाता हूँ, तो मैं उन सबको ये कहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में ये वक्त आना है तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। शाहजी, मैं यहाँ पे आपकी बात कता कलामी कि अगर आपकी मसरूफियत भी रही है तो किन के लिए थी? उनके लिए ना, वो इस चीज को भी समझे। ठीक है, जो हर किसी का वो थी अपनी जगह, लेकिन एक और जिम्मेदारी भी होती है कि उसका ख्याल रखना। बिल्कुल ठीक। आपने बच्चों का ख्याल रखा लेकिन उसका नहीं रखा जिसने बच्चों का ख्याल। बिल्कुल सही। मैं नहीं, ये सबसे अच्छी बात ये है मुर्शिद, वैसे मैं इतफाक है करांगा चंगा तुसी पैसे दे देंगे हो, क्योंकि बीबियां नहीं भी मुतमिन होंदी है ना। फर्ज करो तुसी सूट ले आओ, बुढ़ी वेख दे ये तो मेरी सस दे पाण वाला रंग है। ये आपके साथ होता है, मुझे लगता है, मुझे पूरा यकीन है ये मिसाल है भी नहीं आई वाला रंग है। अरे क्या बात, यानी तुसी अपनी मर्जी नाल ओल्ड रंग ले आए, खबरदार कुछ नहीं लेना, तुसी मैंने नगद दे दो, मैं आप ही ले आवांगा। तो ये अच्छा है, आप अगर पैसे दे देते थे तो ये ज्यादा बेहतर। ये अच्छा है, लेकिन बीवी के लिए कुछ अपनी पसंद का ले जाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये कहना कि मुझे ये अच्छा लगा, मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए ले जाऊं, ये लफ्ज बहुत जरूरी है। ये रिश्ते जोड़ते हैं और ये एहसास है, ये वो एहसास है जो इस खूबसूरत रिश्ते को जोड़ी रखता है। अच्छा जी, शबनम जी से एक क्लैप हो जाए मोहसिन साहब के लिए। ये तो सर बड़ी जिगरे की बात है, लाइव टेलीविजन में आप हमारे मेरा घर है ना, मैं बात नहीं करूंगा तो कौन। और आपने वैसे आज तक कभी ये इतने प्रोग्राम पहली बार इस तरह की बात। बिल्कुल, मेरे ख्याल में शरबत अच्छा बना है जो या शरबत अच्छा है या भाभी होने का डर है कि भी आज भी देखणगे उन्होंने लगे मैं कितना डरदा हूं। मेरे ख्याल में इस माहौल का असर है, बट थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शबनम जी रेडी हैं आप? जी बिल्कुल। आपकी कुछ यादें का क्या करने लगी आप? नहीं, गाना नहीं है। अच्छा, गाना नहीं, मैं तो नहीं, आप घबरा गई बच्ची। आपकी माजी की यादों को तरोताजा शाहजी ने ऐसी खतरनाक बात सुनाई है। जी खबरदिनोज़ाद जी, दिखाइए। कमाल जी, कमाल। ऐनक वाला जिन पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर का शाहकार इसी स्टूडियोज में बिल्कुल। ये रिकॉर्ड होता था। और ये मैं आपको खबरदिनोज़ाद ये बात बताती चलूं, शायद ही हम में से कोई होगा जिसने ये प्ले ना देखा हो। ऐसा ही। नंबर 1। और जो सबसे अहम बात, उस दौर में जितने भी अदाकार थे, सिंगर्स थे, उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि इसमें चाहे गेस्ट अपीयरेंस के तौर पे सही एक झलक आ जाए, बाकी कहानियां। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था। और यही फ्लोर था और यहाँ पे सेट लगा होता था जिसमें हमून जादूगर और बिल बतौड़ी, और वो मैं बाकायदा बैठ के उसको एंजॉय भी करती थी, देखती भी थी। और मैंने उस ड्रामे से बहुत कुछ सीखा। हफीज ताहिर साहब ने इसको प्रोड्यूस किया था, हमीद साहब का लिखा हुआ था, कमाल था। और ये आपका सिर्फ गाना था या इसमें एक रोल भी था? नहीं, मैं इसमें उन बच्चों, जो बच्चे थे, उनकी बड़ी बाजी बनी थी। ठीक है। और फिर बर्थडे होती तो फिर मैं गाना गाती हूँ एज अ बाजी। बिल्कुल सही। लेकिन फिर आपने एक्टिंग को फरिया परवेज ने भी परफॉर्म किया। फरिया परवेज ने किया है, वो खलाई मखलूक बनी थी उसमें। हुमैरा अरशद ने किया तूफानी नागिन का। और कौन सा सिंगर था हमारा? कुछ मेरे ख्याल में परियां भी बनी थी, लाइन में परियां थी। ज़ारा अकबर, ज़ारा है ना, ज़ारा परी बनी थी। और बहुत सारे मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग। मुझे हनी ने बताया था, हनी ने भी एक कैरेक्टर किया था ऐनक वाला। उनके वाले साहब ने किया था। अब्बा कौन सा था शाहजी? ज़कूटा जिन, यफू वाला मेरे ख्याल में। हाँ, वो था कैरेक्टर। ज़कूटा जिन, मुन्ना लाहौरी साहब का जिक्र जरूर करना चाहिए। क्या बात। जब भी ये प्रोजेक्ट हो, इसकी बात हो, तो मुन्ना लाहौरी साहब की बात जरूर करनी चाहिए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। बाकमाल आदमी थे और वो स्कूलों में, कॉलेज में, हर जगह ज़कूटा जिन इस कदर मकबूल था कि क्या बताएं। बिल्कुल, एक क्लैप हो जाए। ये एक शाहकार ऑल टाइम। मीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप बड़ी हैरान हो रही थी। हाँ, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ सीरियसली। मैं वो भी बात बता दो, बातों को, वो भी बात बता दो बचपन वाली। बचपन कौन सी बात बताओ ना? कौन सी बात? वही वाली जब 7th क्लास में पढ़ती थी। ओह हाँ, मुझे याद आ गई।
ये लो। मैं ना 7th याद क्लास कराया में, किसी ने? मुझे वाकई मैं ना 7th 8th क्लास में पढ़ती थी तब, इतना और मैं लेट ना याद उन दिनों में छुट्टियां थी स्कूल की, और मैं ना अपने ये कजन्स जिस की दौर तरफ की गई बात है, थी। वही बात बता रही है। ये सी, तो मैंने कजन्स की तरफ गई हुई थी, तो ना वहाँ पे ना मैं ना हेयर स्टाइल बनाती थी एक बड़ा मजे का, ऐसे बाल शाल सेम ऐसा इनकी तरह, और मेरा फेस उस टाइम थोड़ा सा था भी बबली सा, अब तो जरा वो हो गया है। तो मुझे मेरी कजन कहा करती थी, तुम्हें पता है तुम किसकी तरह लगती हो? मैंने कहा हाँ, शबनम मजीद की तरह। सीरियसली मैं इसलिए तो इतनी वो है उनके, मतलब एक वो, तो मैं कहती थी अच्छा, तब मैं मेरा इतना नहीं होता, मैं कहती अच्छा वो कौन है, फिर जब मुझे गाना सुनाती थी ना, बड़ी कजन्स होती थी मेरी, तो मैं कहती थी अच्छा, फिर मैं इनको देखती थी, फिर मैं इनके गाने देखती थी। शबनम की फीलिंग नहीं देखी बच्चे यार की 10 वाली गल ਇਹ तो मेरी गल खोलेगी है और यकीन करें, स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਐਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ करनी सी अच्छा क्योंकि गवाह मैं बैठा सा। अच्छा जी, ख़वातीन और हज़रात, बातचीत वाजिब भाई, आप रेडी हैं यादें माजी के सेगमेंट में कुछ यादें आपकी तरोताज़ा करते हुए? जी ख़वातीन और हज़रात, कमाल जी, ई ट्रांसमिशन, ये ई ट्रांसमिशन पीटीवी लाहौर सेंटर की पेशकश, जी यहीं से लाहौर से परफॉर्म तो बहुत दफ़ा किया पीटीवी के लिए, बहुत माशाल्लाह काफ़ी। अब इसमें कोई याद माजी वाली बात नहीं है, बस मुर्शदी दसन कर रहे सांसी थे। खूब है भाई, जो भी चीज़ है आपकी 1 घंटा पहले वाले जो हमारे शो में बातें थी वो अब माजी हो गई। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल सही। तो बस यही है, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੇ ਤੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ वो मैंने कहा भी है। लेकिन ये जो जुगत है ये आमद होती है, ऑन द स्पॉट भी तो होता है ना, ये तो नहीं कि स्क्रिप्ट आपको लिखा हुआ है। आज ही देख लें आप, कोई स्क्रिप्ट था, चलते हुए शो में आए, जो भी बातें हो रही हैं, कुछ जवाब या कॉमेडी, तो ये समझिए आमद ही है। वही बात फिर सीनियर्स की खिदमत, आप किसी ना किसी यानी फूल से कोई खुशबू ले लेते हैं थोड़ी, तो वो फिर बरकत डल जाती है। ऐसा ही है, वो जो हम स्टाइल शो करते हैं वो भी सारे कुछ लिखा नहीं होता, ऐसा ही है। अगर वो लिखा हो तो वो कोई भी बोल ले, बिल्कुल तो सही, हो जाए। बिल्कुल असल सही। में बात से बात निकालना, और दूसरा है आपको पंच लाइन कहने का तरीका आना। हाँ, ये बात, ये सबसे बड़ी टाइमिंग आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, टाइमिंग। वरना बड़े बड़े आर्टिस्ट मैंने देखे हैं ऐसी लाइन बिल्कुल फेंक देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इस पे मैं मजीद भी बात करना चाहूंगी, लेकिन अभी ब्रेक पर जाने से पहले शबनम जी आप तैयार हैं? जी बिल्कुल, मैं तैयार वो हूँ। हंस रहे, वो कह रहे हैं मतलब गाने के लिए प्लीज आ जी जाइए। बिल्कुल। बहुत और ये सारी गाना, प्लेटफॉर्म- ये जो गाना है ये सोशल मीडिया की, क्योंकि बहुत सारी बातें हो रही, तो उसी पे सारा बना हुआ है। ठीक है। और किट्टू अली वाजिद ने इसको लिखा भी है, इसको कंपोज किया है, और मैं डेडिकेट कर रही हूँ। मेरे बहुत ही फ़ैन भी है, और मेरे भाई हैं, लाइक यूके में होते हैं, अदील शबीर। आ जाएगा, बहुत सारी क्लैप में छेड़ो ना। ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक वंस। कर लें जुमला मुकम्मल, कर लें जुमला मुकम्मल। कुछ नहीं, वैसे ही मैं कहा बहुत अच्छा बना। अच्छा जी, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, गुफ्तगू ऐसी कि ऑफर भी हम बातें कर रहे हैं। मोहसिन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, शबनम मजीद साहिबा है, मीरब है, वाजिद भाई है। अच्छा, एक बात और ये करना इसलिए ज़रूरी है, मोहसिन गिलानी साहब को हमने एज अ एक्टर तो देखा है थिएटर पे परफॉर्म करते हुए, रेडियो पे, प्लेज में, बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम किया ऑब्वियसली, लेकिन एज अ राइटर और प्लेज ऐसे कमाल। सावन ड्रामा सीरियल अगर आपको याद हो, जो कि होना चाहिए, ऑल टाइम सुपर डुपर हिट, पीटीवी लाहौर सेंटर की पेशकश, सवेरा नदीम और काशिफ महमूद। और मुझे ये याद पड़ता है कि ये ड्रामा ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये इनका शाहकार तख्लीक करदा। बाकी कहानी आप बताएंगे सर। बाकी कहानी ये है कि देखें, जो कज़न होते हैं ना, छोटे बच्चे ट्यूशन पढ़ने जाते हैं अपनी बड़ी कज़न के पास, फर्स्ट कज़न, तो वहाँ पे अगर बड़ी कज़न कोई कह देती है ये चीज़ देखो कैसी है, बाज़ार में शॉपिंग करने जाना है तो उसको छोटे कज़न को साथ ले जाना जो ट्यूशन पढ़ने आता है, ऐसे ही बच्चे, तो उसको वो सारी चीज़ें ना याद आने लगती हैं और वो उनको दिल ही दिल में पसंद करने लगता है। लेकिन बड़ी कज़न की जो सवेरा नदीम ने रोल किया, वो उनकी शादी होने वाली डॉक्टर कज़न के साथ। ये 4 भाई और उनकी बच्चों की कहानी बिल्कुल सही, फैमिली की स्टोरी थी, और ये ट्रू स्टोरी है। हाँ, ये ट्रू स्टोरी थी, मेरी फैमिली की स्टोरी है। और मैं एक छोटी सी बात करूं कि जब ये मार्केटिंग का शो था कराची में, तो सारे बड़े बड़े ड्रामे, और उस वक्त बाहर के ममालिक में ड्रामे ज़्यादा बनते थे, वो सारे ड्रामे थे। तो उनमें एक सादा सा ड्रामा ये था, तो मैं बैठा हुआ था, तो अनवर मकसूद साहब ने मुझे स्टेज पे बुलाया, तो जैसे ही ये चला प्रोमो,
तो पूरी पब्लिक का शोर था एक बार फिर चलाओ, एक बार फिर चलाओ। प्रोमो जो था, असलम लाटर मरहूम, मैं उनका जिक्र जरूर करूंगा, तो उन्होंने कहा भाई ले गया तू, ए भाई ले गया तू। तो वो इस तरह बोलने वाला आदमी था असलम लाटर। कमाल ड्रामा। तो उसके बाद वो ड्रामा जब ऑन एयर गया तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, क्योंकि वो सारा ड्रामा ग्लैमर की दुनिया थी, पूरा ग्लैमर होता ऐसा ही। वो वाहिद ड्रामा था जो फैमिली का ड्रामा था। बिल्कुल। 4 भाई, आगे उनके बच्चे, उनकी बच्चों की आपस में मोहब्बत। वाह। ये वो मोहब्बत थी जो बीच में एक और तरह की चलने लग गई। ऐसा ही है, जबकि वो ट्रीट कर रही है बच्चे की तरह। ऐसा ही है। और बच्चा जो है वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है कि उसकी तवज्जो मेरी तरफ है, मेरी तरफ वो है। तवज्जो दे रही है बच्चे को, और बच्चा तवज्जो ले रहा है कि चाहत उसकी बढ़ती जा रही और है। एंड में अगर मैं, चूंकि हम ज्यादा इसको मफहूम कि यानी वो दिखाते हैं कि वो एंड में शादी भी हो जाती हो है जाती है। सवेरा नदीम की काशिफ महमूद से, और सवेरा नदीम के जो कैरेक्टर, उसको लगता है कि अब तो ये पता नहीं क्या मेरी शादीशुदा जिंदगी गुजरेगी, कि इसने तो मेरे लिए क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन क्योंकि कैसे 10 साल का फर्क था। और जब आप देखें ना, मोहब्बत वो नहीं है कि जिसको आप पा लेने का नाम तो मोहब्बत है ही नहीं। वाह। तो उस कैरेक्टर की ये बड़ी था गहरी कि बात पा कर दी। लेना ही मोहब्बत है। मोहब्बत तो वो है कि जो किसी से आप मोहब्बत करते हैं तो उसके साथ जुड़े रिश्तों से भी मोहब्बत वाह, आपकी वाह। मोहब्बत है। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो जिससे मोहब्बत करता है, आप उससे भी मोहब्बत करते हैं, तो ये मोहब्बत है। पा लेना तो कोई मोहब्बत नहीं। तो यही हमने उस कैरेक्टर में दिखाया कि जब पा लिया तो 2 साल बाद, 3 साल बाद वो सोचता है कि जिस कजन से मेरी मंगनी थी, जो सायरा खान कैरेक्टर कर रही थी, बिल्कुल सही, तो मैंने अब उससे शादी कर। बिल्कुल सही। कमाल जी, एक क्लैप हो जाए, ये जरूर आप देखिएगा, ड्रामा यूट्यूब पे अवेलेबल आई एम श्योर होगा। अच्छा जी, जरा सेगमेंट की फरमाइश आ रही है, डब, मैं जरा खड़ी हो जाऊं लो ताकि जी, ऐसी जरा- डबिंग। अच्छा जी, चाय का कप भी मैं पकड़ लेती हूँ, साथ ही साथ डब स्मैश सेगमेंट का नाम है, टीम्स की सूरत में काम होगा। बिल्कुल ना देखें अब शबनम की तरफ, शबनम आप भी ना देखें मीरब की तरफ। ये क्या हो रहा है? ये क्या आपने क्या आप कहा? उधर कहे हैं, वो इधर, मैं तो कुछ भी नहीं कर। अच्छा जी, वाजिद एक भाई, दूसरे को देख रही हैं। वाजिद भाई एक टीम में है, मीरब एक टीम में, शबनम जी हैं और मोहसिन गिलानी साहब। अच्छा जी, एक क्लिप दिखाया जाएगा टर्न बाय टर्न। ठीक है। 20 to 30 सेकंड्स का क्लिप है। ठीक है। एक दफा प्ले हुआ, उसके बाद दोबारा प्ले होगा। जब दूसरी दफा प्ले होगा तो वो म्यूट होगा प्ले, आपने उस पर डबिंग करनी है। ठीक है। और चूंकि मैं डबिंग का बता दूं असूल, आप लोगों बेहतर माहिर हैं, हम डबिंग करेंगे, आप मियां बीवी का रिश्ता बना सकते हैं। यू हैव टू मेक इट फनी। बहन भाई, उस्ताद शागिर्द, कुछ बिल्कुल भी। बिल्कुल सही, लेकिन जाहिर बात है हम किसी शख्स का नाम नहीं लेंगे कि किसी की दिल आजारी ना हो। ठीक है जी, एंड म्यूजिक बंद। टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे डब स्मैश सेगमेंट का अब जी। कमाल कमाल, बुशरा अंसारी साहिबा, बहरोज सब्जवारी साहब। अच्छा, मैं सोच रही थी ये अभी हम ज्यूरी जो हमारे पैनलिस्ट हैं उन पे छोड़ देते हैं कि ये आप दोनों से करवा सकते हैं, टीम से। ये भी हो सकता है कि एक ही क्लिप चलाएं एंड लेट्स सी। अच्छी बात है। आप दोनों रेडी हैं? हम तैयार हैं, हर हम गाने पे करेंगे, गायकी पे। जो आपका दिल करे हाँ, वो आप बस, स्क्रीन ठीक की तरफ देखना है शबनम, एंड क्लिप्स, और एक ही मौका मिलेगा। म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाएंगे टीम ए के लिए। मुशावरत हो रही है, इतना तो बनता है हक इनका। टीम ए के लिए क्लिप दिखाएंगे, आप लोगों के माइक्स ऑन होंगे, हम थोड़ी देर में आपसे फिर दिखाएं जी। बहुत एक्सीलेंट एक्सीलेंट, कमाल कमाल, ये साजी आप तो हैं हमें ही। मजा आया नंबर के। वेरी शबनम जी गुड के लिए फिर से तालियां। बहुत अच्छी शबनम जी। थैंक यू। जेड़ा एंड की तरह एक नंबर के। और उसी पे जो पॉज आया भाई, कमाल हाँ, जी। फिर उसके बाद मेरी सीटी। अच्छा जी, अब चेंज ये हुआ है कि टीम ए बी के लिए भी यही क्लिप, क्योंकि मजे का है इसमें, जरा अच्छा, एक्शन बहुत और अच्छा। सारा कुछ जो है, बहरोज सब्जवारी साहब और बुशरा अंसारी साहिबा इसमें आपको नजर आई है। टीम बी को भी यही क्लिप दिखा रहे हैं और इसी पे आपने डबिंग करनी है। जी। म्यूजिक बंद, टीम बी के लिए क्लिप यही दिखाएंगे अब। लो जी, जोड़ बराबर था, कमाल, जोड़ बराबर था, जोड़ बराबर बराबर था। अनडाउटेडली। बहुत जबरदस्त। 100 में से 100 नंबर। मैं तो हंसी इस बात के ऊपर कि लड़कों जैसे बाल, कमाल हो गया, ये पंचलाइन थी। ये अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखो, उधरों आइए लड़कों जैसे बाल, इधर आइए एक नंबर के। कमाल हो गया। क्या बात है, तुम्हें छा गए। इसमें कोई खवातीन हज़रात, हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, और यही वो सितारे जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हुए, और ये वो पॉजिटिविटी, और पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क एक मदर इंस्टीट्यूट होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, मोहसिन गिलानी साहब से हमारी जब मैं 14 अगस्त की ट्रांसमिशन होस्ट कर रही थी तो तब भी मुलाकात हुई, और हम पाकिस्तानियत के जज्बे की भी बात कर रहे थे। और खवातीन हज़रात, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जो पाकिस्तानियत का जज्बा है, सिर्फ हम 23 मार्च, 14 अगस्त या 6 सितंबर की हद तक महदूद ना रखें। ये जज्बा हमेशा, हर लम्हा, हर घड़ी मौजूद होना चाहिए, और है भी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, 6 सितंबर जो यौम दिफा है, और जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया,
और उन्होंने ये कहा, जनरल ने ये कहा कि हम लाहौर के जिम खाना में बैठ के नाश्ता करेंगे सुबह को। लेकिन हमारे बहादुर फौजी, उन्होंने उनको मुंह की ऐसी खिलाई कि नाश्ता क्या, उनको भागना पड़ा। और मैं ऐसे मौके पे अपनी आवाम को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हर बॉर्डर पे जहां जहां भी बॉर्डर लगते हैं वो बंदूकें, डंडे, पिस्तौल, खाना लेके फौज के पीछे वहां पहुंचे। ये है फौज से हमारी मोहब्बत आवाम की, ये है एक कौम, हमारी मोहब्बत है वैसे की वैसे। और हम ये कहते हैं कि ये जो जज्बा है ये वैसे ही रहना चाहिए और हमेशा हम उस जज्बे से 6 सितंबर को मनाएं। बिल्कुल ऐसा ही। नहीं, वो कह रहे मोहसिन भाई के दुश्मन ने कहा था जिम खाना में जाके हम नाश्ता करेंगे, तब तो बेचारों ने नाश्ता नहीं किया, लेकिन अभिनंदन को हमने चाय पिला दी। यस। और खवातीनो ये हमने इसलिए जिक्र छेड़ा, अभी 6 सितंबर आने वाली है, लेकिन ऑब्वियसली हम पाकिस्तानियत के जज्बे की बात करते हैं। ये जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी हमारी कल्चरली सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और खवातीनो यहाँ पे मैं खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगी तमाम हमारे फौजी भाइयों के लिए, और उनकी जो तरबियत, आला तरबियत की, जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, रेंजर्स के एहलकार हैं, सिक्योरिटी इदारे हैं, उन तमाम अफराद को, हमारे भाइयों को खराज तहसीन, और उन माओं को खराज तहसीन के जो अपने बेटों की ऐसी तरबियत करते हैं कि वो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त हाजिर होते हैं। तो एक क्लैप हो जाए खवातीनो हज़रात। और ये जिक्र इसलिए करना ज़रूरी था कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि कल्चरली हमारे जो आर्टिस्ट्स हैं वो हमारे सरहदों की हिफाजत करते हैं, तो ये जज्बा भी प्रोग्राम के ज़रिए पहुंचना चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल जो हमारा शो देखती है पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क को अपना समझते हुए, तो ये मैसेज भी कन्वे होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत शुक्रिया कि इतना अच्छा वक्त मिल गया कि हम अपनी बातें, दिल की बातें कर सके, और आपने मौका दिया और हम सबको मिलने का, एक साथ बैठने का। आजकल कहाँ वक्त मिलता है एक साथ बैठने का, तो हमें ये मौका मिला, तो हम पाकिस्तान टेलीविजन के, मोहसिन जाफिर साहब के, आपके, सबके मशकूर। बहुत शुक्रिया आपका शबनम जी, थैंक यू, जीती रहे। मोस्ट वेलकम। और बहुत शुक्रिया, जैसे शाहजी ने कह दिया, और वाकई में बहुत ही, आज तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत अच्छा था। और एक दफ़ा मैं भी अपने पाकिस्तान टेलीविज़न का, आपका, अपने म्यूजिशियंस का, अपने कैमरामैन, टेक्नीशियंस का, मोहसिन जाफिर साहब सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू मीरब, जीती रहे, खुश रहें। थैंक यू सो मच सुंदर। और मुझे तो हमेशा बहुत मज़ा आता है, और मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मैं सीनियर्स के साथ बैठती हूँ और मुझे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेटिव सुनने को मिलता है, और मैं इतनी एक्साइटेड हो जाती हूँ, मतलब सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जो कि आपको नॉर्मली कहीं इस तरह से नहीं मिलता है। तो पीटीवी इज़ द प्लेटफॉर्म ऐसा है कि जहाँ पे आपको जो है वो अपने सीनियर से सीखने का और सुनने का मौका बहुत शुक्रिया। ज्यादा सीखने का मजा आपको वहीं आता है जहाँ डाटा नहीं आ रहा होता। ओह यस, क्योंकि आप फोन में बिजी नहीं होते। आपकी गलती होगी, आपके लिए अलग सोफा तो बेहतर होता। भाई थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी तरफ से भी सारी टीम का सब कुछ तो शाह जी ने बोल दिया, सेम उनके लफ्ज पेस्ट करके लिपसिंग मेरी लगा दीजिए, और सबका थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ अनम का बहुत बहुत शुक्रिया। अनम जीती रहें, थैंक यू सो मच। बहुत मजे का लजीज खाना, जो भी एंजॉय करें, बहुत मजे का था। शबनम जी को मौका, आप खा लें थोड़ा सा, क्योंकि फिर आपकी परफॉर्मेंस पे हमने खुदाफिज करना है। ख़वातीनो हज़रात, दुआओं में हम सबको याद रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, और जितना हो सके पॉजिटिविटी के साथ ज़िंदगी गुजारें। यही वो कीमती लम्हात हैं जो हमेशा की तरह आपको याद रहेंगे, क्योंकि वक्त बड़ा ज़ालिम है, किसी का इंतज़ार नहीं करता। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। लेकिन जाने से पहले शबनम मजीद साहिबा की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना और परफॉर्मेंस।